संभावना मिलती है होती है कि वो बंदा जॉब को प्राप्त करेगा। उसकी ट्रेनिंग है। बिना ट्रेनिंग किए कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में कामयाबी को नहीं प्राप्त कर सकता। हर इंसान को ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग देता क्या है? ट्रेनिंग आपको माहौल देता है। सिर्फ ट्रेनिंग आपको ज्ञान नहीं देता है, ज्ञान के साथ साथ माहौल देता है। चलो ठीक है, आज 3 घंटे 4 घंटे का सेशन था, लेकिन 5:30 बजे तक लेडी ने बोला कि मैं रहूंगी, आधा घंटा रहूंगी, आधा घंटा तक ये माहौल में रहेंगी। और माहौल से होता क्या है? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी आती है माहौल से। दुनिया का जितने भी बड़े से बड़े काम हुआ वो माहौल से हो जाता है। माहौल से कुछ भी हो सकता है। सारा खेल माहौल का। इस धरती पे एक अच्छी माहौल में अगर कोई बंदा रहता है तो अच्छा चीज सीख जाता है। तो ट्रेनिंग सिर्फ ज्ञान ही नहीं देता है, ट्रेनिंग आपको कामयाब होने का माहौल देता है। बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो माहौल से हो जाते हैं। यहां पर सबसे उदास बंदा, मान लो कोई व्यक्ति है जो किसी कारण बस दुखी है, उदास है। अब इतने करीबन 20-30 लोग हम लोग बैठे हैं और इसमें कोई बंदा उदास है और बाकी सब लोग खुश हैं। सब लोग अगर हंसना शुरू कर देंगे तो थोड़ी देर के लिए उदास लड़का भी, जो भी हो, जो उदास रहेगा, वो भी अपने दुख को भूलकर वो भी हंसना शुरू कर देता है। यानी सारा खेल माहौल का होता है। ट्रेनिंग अगर हम आगे कुछ दें, आगे कुछ बताऊं, उसके पहले आप लोगों को कुछ बात समझना पड़ेगा, कुछ बात को करना पड़ेगा। जैसे यहां पर अगर मैं एक सवाल करूं कि आप इस बिजनेस को, इस कंपनी को क्यों ज्वाइन किया, सबका एक उत्तर आएगा कि मैं कामयाब होना चाहता हूं। लेकिन दूसरा बात यह है कि कामयाब होगा कौन? अगर आपको ज्वाइनिंग कर लेने से अगर यह लगता है कि आप इस कंपनी में करोड़पति बन जाएंगे या महीने का 4-5 लाख रुपए कमाना शुरू कर देंगे, तो यह भूल है आपका। सिर्फ ज्वाइनिंग करने से अगर सक्सेस मिल जाए तो एसलीपीएस कंपनी में तो आज 65 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। क्यों नहीं सब डायमंड बन रहे? क्यों नहीं सब लोग कामयाब हो रहे? सिर्फ जुड़ने से कामयाबी नहीं मिलेगी। और सिर्फ यही की बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह स्कूल में नाम लिखा लेने से कोई ज्ञानी बनता है क्या? जी, स्कूल में नाम लिखा लेने से कोई ज्ञानी होता है क्या? ज्ञानी कब बनेगा? कोई स्टूडेंट ज्ञानी यानी कि एजुकेटेड कब होगा? यानी आप मानते हैं कि जो लड़का डेली स्कूल जाएगा वही तो पढ़ने में अच्छा होगा। आप इस बात में बिलीव करते हैं कि अगर टीचर ने होमवर्क दिया तो जो लड़का करेगा वही सक्सेस अपने पढ़ाई में हो सकता है ना? यानी कि स्कूल का सिस्टम बोलता है कि केवल नाम लिखा देने से बेटा तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे, स्कूल की हर बात को मानना पड़ेगा। यानी नाम लिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस सिस्टम की, उस प्लेटफॉर्म की बात मानना। दुनिया के जितने भी सफल इंसान हैं वो सिर्फ इसलिए सफल हैं कि उन्होंने जो भी काम किया है, उन्होंने जिस क्षेत्र का चुनाव किया, उस क्षेत्र के उस सिस्टम की बात को मान लिया और सफल हो गए। और जो लोग फेल हुए हैं उन्होंने उसकी बात को नहीं माना। जैसे मैंने कभी पढ़ाई किया, जब मैं स्कूल में था तो मैंने थोड़ा इसको ऊपर रख देंगे क्या आप लोग, इधर साइड में। जब मैं स्कूल में था तो मैं अपने टीचर की बात को नहीं माना। मुझे घूमने का शौक था, बचपन से कई बार बता चुका हूं। खेलने का शौक था, बचपन से कई बार बता चुका हूं। तो मैं स्कूल में नाम तो लिखवाया था, लेकिन हमें घूमने का शौक था। मैंने अपने टीचर की बात को नहीं माना। परिणाम क्या निकला? बस धन्यवाद, अब थोड़ा सा ना आराम रहेगा। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि जब मैं स्कूल में नाम लिखवाया और स्कूल अपने टीचर की बात को नहीं माना, तो परिणाम ये निकला कि मैं बार बार फेल हो जाता था। मेरे साथ एक लड़का है जो मेरे साथ कभी कक्षा 5-6 में पढ़ता था। मुझे याद है 5वीं और 6वीं क्लास में हम लोग साथ में थे। अचानक हमारी एक दिन मुलाकात हुआ। तो वो हमारे लखनऊ के अंदर एक बहुत अच्छी जॉब पर है, बहुत अच्छी जॉब पर है, क्लास 1 ऑफिसर है। अचानक मेरी उससे मुलाकात हो गया। तो उसने मुझे, उसका नाम वीरेंद्र है, मैंने कहा वीरेंद्र तू? उसने बोला अमित हाँ तू, दोस्ती वाली बात, तू वाली। तो मैंने उसको क्या देखा कि वो बचपन से टीचर की बात को मानता था। टीचर की बात को मानने की वजह से आज वो क्लास 1 ऑफिसर है। अलग
तो हमसे कब पैसा कमाता है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि वो जो चाहता था जीवन उसको पाया कि नहीं पाया। वो बचपन से चाहता था एक अच्छी जॉब के लिए, तो उसका जो टारगेट था वो प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि उसने उसी स्कूल में उसी टीचर से उसने भी पढ़ाई किया जिस टीचर से मैं पढ़ा। सेम दोनों एक ही टीचर से पढ़े, लेकिन फर्क क्या हुआ, उसने टीचर की बात को माना। आज वो क्लास 1 ऑफिसर है, मैंने नहीं माना, मैं नहीं हूं। यानी एक बात तो क्लियर हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी फील्ड में एडमिशन लेता है वो कामयाब तभी होगा जब उस फील्ड की टीचर्स की, गुरु की बात को मानेगा। मानते कि नहीं मानते? yes. इतनी बात क्लियर हुआ? yes. तो ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों, और ट्रेनिंग लेता कौन है? आवश्यकता तो इसलिए है ट्रेनिंग की कि पहला चीज की ट्रेनिंग आपको बताता है कि आपको इस काम को कैसे करना है। ट्रेनिंग आपको बताएगा कि आप इस काम को कैसे करके कामयाब हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ट्रेनिंग से आपको मिलता है एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, एक माहौल मिलता है। तीसरा वजह ये होता है कि ट्रेनिंग अगर बार बार लिया जाए तो आप अपने फील्ड की जो भी चीजें हैं, बारीकियां, उसको आप याद कर जाते हो। लेकिन बात यह कि ट्रेनिंग तो सब लोग ले रहे हैं, फिर डायमंड 2-4 लोग क्यों बनते? यहां पर हमारी आवाज सबको सुनाई दे रही है, लेकिन मुझे यकीन है पिछले 4 सालों में मैंने एक चीज देखा है कि पिछले 4 सालों में हमने न जाने कितनों को ट्रेनिंग दिया, लेकिन हमारे नेटवर्क में आज केवल 25 टोपाज हैं, लगभग 11 हमारे पास रूबी स्टार हैं। हमने तो हजारों लोग को ट्रेनिंग दिया है, फिर 25 ही लोग टोपाज क्यों बने? 11 ही रूबी स्टार क्यों? हजारों का नेटवर्क हमारे पास है, केवल एक ही सफायर लीडर क्यों है? 26,000 की टीम में केवल 1100 या 1200 लोग ही सिल्वर बने, बाकी लोग क्यों नहीं बन पाए? क्या आप इसका कारण जानते हैं? जी देखो यार, टाइम वैसे ही कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे तो और जल्दी जल्दी आगे खबर करेंगे। वो इसलिए नहीं सक्सेस हुए बाकी लोग इसलिए प्रमोशन नहीं लिए कि ट्रेनिंग तो होती थी, लेकिन 2 कैरेक्टर यहां बैठा है, यहां भी बैठा है। एक कैरेक्टर कौन सा है? इधर से सुनता है, इधर से निकाल के फेंक देता है। उसको मुहावरा जो बचपन में था, भैंस के आगे बीन बजाना। मुझे नहीं मालूम यहां भैंस कौन है, लेकिन होगा जरूर। तो एक बंदा वो होता है जिसको कुछ भी बोलो वो नहीं सुनेगा, करेगा ही नहीं अपना, वो बात को ही नहीं मानेगा। और दूसरा वो बैठता है जो वाकई में अपने जीवन के प्रति सचेत होता है, गंभीर होता है। वो ट्रेनिंग में बैठा ही इसलिए होता है कि आज अगर मेरा अपलाइन कुछ बताएगा तो मैं उसको सुनूंगा, और सुनने के बाद सेम टू सेम वही करूंगा ताकि मैं भी डायमंड बन जाऊं। ये 2 तरीके के लोग होते हैं। पहला वो जो इधर से सुनते हैं, इधर निकाल फेंक देते हैं, और दूसरा वो इसलिए यहां बैठकर आया बैठने के लिए कि आज एक डायमंड से सुनूंगा कि डायमंड बनने के लिए करना क्या क्या होता है। तो आप बताओ, आप कौन से कैटेगरी में होंगे? इधर से सुन के इधर से निकालने वाला, या फिर वाकई में देखो डायमंड बना हो तो डायमंड में जाते जाते क्या क्या करना उतना तो अनुभव मेरे पास है। डायमंड तक के ले जाने की गारंटी मेरी है, ब्लू डायमंड ले जाने की गारंटी हमारे जयदेव सर का होगा, अम्बेसडर ले जाने की गारंटी हमारे दुबे सर का होगा। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं सीखने के लिए, लेकिन आज एक डायमंड के मुंह से सुन रहे हैं तो एक बात तो गारंटी लेता हूं कि अगर बात को समझ जाएंगे तो डायमंड बनेंगे। लेकिन 2 कैरेक्टर बता दिया हूं, पहला एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है, और दूसरा वो इसलिए बैठता है कि यार अगर 10वें लेवल के बंदे से बात कर रहा हूं तो 10वें लेवल तक तो ये बता सकता है। तो क्या आप लोग कौन से कैरेक्टर में आते हैं? सुनकर निकालने वाले या फिर रखने वाले? क्या जो मैं अगले आधे घंटे तक डिस्कशन करूंगा उसको आप मानोगे? अगर नहीं मानेंगे तो यही होगा, टाइम 3 बजे का होगा, शुरुआत 5 बजे होगा। भोपाल को देख लिया आज मैंने, यही होगा। और इसमें कोई एक बंदा जिम्मेदार नहीं है कि राजीव ही करेंगे, सलमान ही करेंगे, पद्मा ही करेंगे, डॉक्टर ही करेंगी। ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि काम सबका है।
अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? करेंगे नो, वीरेंद्र जी करेंगे, वो बैठी है मनदीप जी करेंगे, क्यों करेंगे? हम सब करेंगे। मैं अंदर आया एंट्री में, मैम लोग बैठी थी, सर ये मैंने कही तो आपकी भी जिम्मेदारी है। पहला ऐसा ट्रेनिंग है पिछले 4 सालों में मेरे कैरियर का कि 3 बजे का टाइम था और 5 बजे शुरू हुआ। रीजन, हम अपने मतलब कि रीजन यही कि हम अरे वो करेगा वो करेगा वो करेगा, सर नहीं, आपको करना है। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग आपको आपके काम के बारे में बताने का काम करता है, लेकिन मैं अगला आधा घंटा भी तभी बता पाऊंगा जब आप लेने को तैयार होंगे। जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे सर तो आप AWPN में ज्वाइन करके आप कोई मतलब नहीं आज ज्वाइन करने का। आप अपने परिवार का समय बर्बाद कर रहे हो यहाँ आकर। अगर आप बात को नहीं मानोगे, सिस्टम को नहीं फॉलो करोगे, तो सर आप समय बर्बाद करोगे, गलत जगह आप आ गए। और गलत जगह यही नहीं है, कोई भी स्कूल में नाम लिखवा लो, टाइमिंग है स्कूल का 9 बजे का, आओ 12 बजे ना, कौन सा ज्ञान मिलेगा? तो पहले तो आइए हम लोग इस पर डिस्कशन करें कि भाई ये जो अगला आधा घंटा आपने वक्त दिया है, क्या आधा घंटा सुनने के बाद आज से ही आप उसको अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? तब जाके आपकी भविष्य बनेगा। मेरे दोस्त, मैं भी किसी का बच्चा ही हूँ, मेरे माँ बाप भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे माँ बाप, मुझे याद है बचपन में मैं छोटा सा था, बहुत तकलीफों में मेरा बचपना था, लेकिन जब इस बिजनेस में आया, आने का सिर्फ एक ही कारण था, पैसा नहीं था अपने पास। ये सोचा कि कुछ बड़ा करा जाए जीवन में। जब इस बिजनेस में आया था तो 1000-10,000 रुपए के लिए आया था कि 10,000 महीने भी आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी। फिर 1 लाख हुआ, 2 लाख हुआ, अभी 4 लाख है। अब सोचता हूँ 40 लाख रुपए पे पहुंचना है, क्योंकि पता चल चुका है कि आने वाले वक्त में डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 10 साल जाते जाते अगर एक इंसान सिस्टम की बात को मान ले तो 40 लाख तो छोड़ो, वो महीने का 1 करोड़ भी कमाएगा एक नंबर में। लेकिन वही कमाएगा जो बात को मानेगा, जो सिस्टमेटिक ढंग से काम करेगा, जिसका दिमाग ठीक रहेगा, और जो दिमाग लगाएगा वो नहीं चलेगा। और ट्रेनिंग जो होता है आपको मौका देता है कि भाई साहब एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, आपको मैं बताने जा रहा हूं कि ऐसे 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 करके आप भी करोड़पति बन सकते हो। तो ट्रेनिंग का मतलब समझ में आया आपको? yes. तो स्टार्ट किया जाए। yes. ट्रेनिंग क्यों है जरूरी पता चल गया आपको? yes. एक इंसान को, कोई बच्चा है अगर छोटा सा, उसको साइकिल दे दो, वो नहीं सीख चला पाएगा। कहते हैं कि अगर किसी को साइकिल चलाना नहीं आता है, साइकिल दे देंगे तो चला पाएगा क्या? no. लेकिन सिखा दिया जाए साइकिल चलाना तो चला लेगा। इसीलिए कहा जाता है कि बिना सीखे एक इंसान साइकिल भी नहीं चला सकता है, लेकिन अगर उसी इंसान को सिखा दिया जाए तो साइकिल तो बड़ी छोटी सी बात है, सीखने के बाद वही इंसान हवाई जहाज भी चला सकता है। समझ रहे हैं ना? यानी सारा खेल किसका है? ट्रेनिंग का। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में या किसी भी प्लेटफॉर्म में विदाउट ट्रेनिंग आपको कुछ मिलना ही नहीं है। और ट्रेनिंग भी लेने के बाद, ट्रेनिंग 2 प्रकार की होती है, एक होता है ट्रेनिंग में सुनना, और दूसरा होता है सुनने के बाद उसी बात को अमल करना। अमल कर लेने के बाद आपकी लाइफ बहुत तगड़ा हो जाती है। तो अमल करेंगे आप लोग? चलिए स्लाइड नंबर 2 पर आइए। वाई डायरेक्ट सेलिंग है ना? हाँ जी, वाई डायरेक्ट सेलिंग। अब बात है कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। आपको AWPL क्यों करना है? बड़ा साधारण सी जवाब है इसका। आप अपने पूरे एरिया में घूम लो, मोहल्ले में देख लो, वर्तमान समय में आपके मोहल्ले में ऐसे कितने लोग हैं जो 1 नंबर में महीने का 4 लाख रुपए कमा रहे हैं? कोई नहीं है ना? रोज के कमाने वाले होंगे 4 लाख, ऐसा नहीं है। 4 लाख महीना तो छोटी सी बात है, आपके एरिया में रोज 4 लाख रुपए कमाने वाले। लेकिन क्या जो लोग रोज 4 लाख रुपए कमा रहे हैं वो 1 नंबर का पैसा कमा रहे हैं? जो लोग रोज 4 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी कोठियों में है, बहुत अच्छे अच्छे महलों में है, लेकिन नींद नहीं आती है। पैसा तो है लेकिन नींद, डर है कि कुछ हो न जाए, सरकार का, कानून का कोई प्रॉब्लम ना आ जाए।
और अभी हमारे साथ आए थे सर एक, मैंने बताया कि रात की 1 बजे सोया और 11 बजे सवेरे तक सो पा। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र हूं, मुझे नींद क्यों आ रही? क्योंकि दिमागी रूप से टेंशन फ्री हूं। तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं एक अच्छी सुकून पाना, एक अच्छा नींद पाना, टेंशन फ्री होना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग कर लो। कर नहीं लो, डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हो जाओ। कर लेना और कामयाब होना, ये 2 बातें। कर तो आप रहे हो डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन क्या आपके पास सुकून है? नहीं है। कोई ना कोई टेंशन पक्का होगा। ईद आने वाली है, इतने भाइयों को हमारी दिक्कत हो, ईद आने वाली है, पैसों की दिक्कत है, कपड़े लेना है, मिठाइयां लेनी है, सेवैयां लेना है। टेंशन किस बात का? पैसों की। डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है? अगर जिंदगी भर के लिए अगर एक रोना बंद करना चाहते हैं, कि पैसे की कमी खत्म करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाबी को प्राप्त करना, डायमंड बनना पड़ेगा आपको AWPL के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग अगर आपने ढंग से कर लिया, डायमंड बन गए, तो बनने के बाद जिंदगी में अगर आपके घर वालों को कोई चीज पसंद आ गई, घर वालों का मतलब आपके बच्चों को, तो आपको अपनी जेब नहीं देखना पड़ेगा। और ये मेरे साथ होता है। मैं भी जब इस बिजनेस में आया था, ब्रांच और सिल्वर था, तो उसी होटल में जाता था या वही कपड़े की दुकान में जाता था, वो या उसी कुछ भी खरीदता था ना, तो पहले उसका MRP देखता था कि ये कितने का है। लेकिन डायमंड बनने के बाद चीज पसंद आनी चाहिए। मुझे पता है कुछ जितने का भी होगा उससे ज्यादा मेरे खाते में पैसा है। तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है? क्योंकि आपके बच्चे को अगर भविष्य में किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको जेब नहीं देखना होगा। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है? क्योंकि अगर यहां पर एक बार डायमंड आप लोग बन गए, एक बार खाली डायमंड बन गए मेहनत करके, तो जिंदगी में कभी आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे पास समय नहीं है। कहीं भी घूमने जाना होगा तो समय के मुंह नहीं देखे। बहुत लोग आपके इस MP में होंगे जिनके पास पैसा बहुत है, लेकिन घूमने के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के स्कूल में जाने के लिए टाइम नहीं है, फॉरेन ट्रिप या कोई भी ट्रिप घूमने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, परिवार के पैसा है लेकिन घूमने का टाइम नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप डायमंड बन जाते हैं आप लोग, तो पैसा भी होगा और समय भी होगा। और सफल इंसान किसे कहते हैं? जो इंसान के पास 3 चीज है वही व्यक्ति सफल है। जानिए, पहले समझिए बात को। जिसके पास पैसा है वो सफल है, जिसके पास पैसे के साथ साथ समय है वही सफल है। देखिए बात समझना, बहुत सारे लोग हैं जो लोग के पास पैसा खूब है लेकिन समय नहीं है, वो सफल व्यक्ति नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके मध्य प्रदेश राज्य के अंदर जिनके पास समय बहुत है, दिन भर मोबाइल चलाते होंगे, टिकटॉक इंस्टाग्राम चलाते होंगे, ताश खेलते होंगे, लूडो खेलते होंगे, खूब समय होगा लेकिन पैसा नहीं है। जिसके पास खूब समय है लेकिन पैसा नहीं है, इसका मतलब वो भी सफल नहीं है। और ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास पैसा भी है और समय भी है लेकिन सुरक्षा नहीं है, तब भी वो सफल व्यक्ति कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता है। एक सफल इंसान के अंदर 3 गुण होना चाहिए, 3 क्वालिटी अगर हो तो सफल व्यक्ति होता है। पहला, उसके पास पैसा होना चाहिए, दूसरा उसके पास समय होना चाहिए, और तीसरा उसके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब आप बताओ, पैसा, हम ये नहीं कह रहे आप अंबानी और अडानी बन जाओ, पैसा इतना होना चाहिए कि मार्केट में कोई भी चीज आपकी खरीद के पहुंच के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर ईमानदारी से बताओ, अगर हर महीने 5 लाख रुपए भी अगर आपके पास आ रहा है ना, हर महीने, तो आप लगभग हर चीज के रेंज में आ जाते हो, कुछ भी खरीद सकते हो, बहुत है। इसके बाद हालांकि हमारी कंपनी में तो अभी ये लोग सुन के आ रहे हैं, शिव कुमार सर बोले कि आज के तारीख में हर महीने में कितना बताया था उन्होंने? 60 लाख। उन्होंने बोला कि मैं आज 6 साल से इस कंपनी में हूँ, 6 साल 9 महीना उनको हुआ, और आज इस कंपनी से हर महीने 60 लाख रुपए कमाते हैं। 60 लाख रुपया महीना। दिल्ली शहर के अंतर्गत 10 करोड़ का मकान, उसके अतिरिक्त 13 फ्लैट्स हैं, गाड़ियों की लाइन लगी है। लेकिन शिव कुमार सर थे कौन? एक मामूली से भारतीय सेना में नौकरी करने वाले जवान थे। और एक नौकरी करने वाले व्यक्ति की क्या हैसियत होती है? जब वो रिटायर हुए तो बोले लगभग 50-60 हजार रुपये मेरी तनख्वाह थी।
तो बात को समझना, सफल इंसान कौन? जिस इंसान के पास पैसा भी हो, समय भी हो और सुरक्षा भी। किस बात की? पैसा और समय। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के डायमंड के पास आ जाता है। जैसे मेरे पास आज पैसा भी है और समय भी है, पैसा भी है और समय भी है, और तीसरा क्या बोला मैंने? सुरक्षा। सुरक्षा किस बात की? कि अगर खुदा न खास्ता, भगवान न करे, आपके साथ कोई हादसा हो जाए तो जाने के बाद, इस धरती से ऊपर जाने के बाद परिवार को कोई टेंशन ना है, उस बात को सुरक्षा कहते हैं। एक और सुरक्षा होती है कि अगर आप काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग होते हैं जीते जी तो बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन जीते ही जी उनका पैसा खत्म हो जाता है। किस बात से? क्योंकि उन्होंने 2 नंबर का पैसा कमाया था, छापा पड़ा सरकार का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, जो भी छापा पड़ा, उनका पैसा जब्त हो गया, खत्म हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि पैसे की सुरक्षा, 1 नंबर का पैसा कमाओ। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना? क्योंकि अगर यहां पर आप डायमंड बन गए तो आपके पास पैसा होगा, समय होगा, और अगर जीते जी तो कुछ होना ही नहीं है, ऊपर जाने के बाद भी डायमंड का बच्चा भूखा नहीं मरेगा, वो आगे ही बढ़ता जाएगा। मेरी आज मृत्यु हो जाए तो मेरा जो बच्चा होगा वो 5 लाख के ऊपर ही भागता जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ये सिस्टम आपके लिए भी है। अगर आप यहां पर डायमंड बन गए, यहां पर, तो दिल से सोचना है आप, अगर यहां पर डायमंड बन गए, आप सबके अपने छोटे छोटे बच्चे होंगे, जो लोग शादी कर चुके हैं, आप सबके बच्चे होंगे। अगर आपकी डेथ हुआ, यकीन मानिएगा आपका बच्चा, आपका वाइफ कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। मैं एकदम जीता जागता उदाहरण दे रहा हूं। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं लखनऊ के अंदर, राजाजीपुरम नाम है, मेरे घर के ठीक सामने वाले अपार्टमेंट में एक डॉक्टर फैमिली हुआ करती थी। बहुत अच्छे डॉक्टर थे, हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर थे, अपना प्राइवेट क्लिनिक था उनका, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल, रनिंग हॉस्पिटल, रोज के 10-20 हजार रुपए कमा लेते थे, अच्छा से अच्छे डॉक्टर थे। देश में 90% डॉक्टर, तो डॉक्टर जानवी जानती होंगी कि 10% तो डॉक्टर बचे, बाकी 90% तो व्यापारी हो गए हैं। तो अच्छे डॉक्टरों में थे वो हस्बैंड वाइफ। मैं बता रहा हूं पैसे की सुरक्षा क्या होती है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर थे, परिवार बहुत अच्छा चलता था, उनके 3 औलाद थे। एक बड़ी बेटी थी जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास रहा होगा, उसके बाद उससे छोटा बच्चा था 14 साल 15 साल का रहा होगा, उससे छोटा वाला 10 साल का रहा होगा। और एक दिन, कुछ ही दिन पहले की बात बता रहा हूं आपको, साल भर हुआ होगा, मैंने वहां से सीखा कि डायरेक्ट सेलिंग में डायमंड क्यों बनना है। वो डॉक्टर फैमिली, डॉक्टर की जिंदगी कैसी होती है, अच्छी होती है बुरी होती है, पहले बताओ। अच्छी। डॉक्टर बनना सपना होता है ना लोगों का। लोग कई सालों तक पढ़ाई करते हैं, 20-20 साल, 22-22 साल शुरू से, फिर एमबीबीएस करते हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए लगा देते हैं, तब जाके डॉक्टर बनते हैं ना। सर समझना, सीख कहां से आपको मिलनी चाहिए। खूब पढ़ाई किए दोनों हस्बैंड वाइफ, शादी हुआ, 3 बच्चे हुए। और मेरे घर के ठीक सामने की बात है, एक दिन वो दोनों हस्बैंड वाइफ कहीं जा रहे थे और अचानक उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया, उनकी कार पलट जाती है और दोनों नहीं बचते, खत्म हो जाते हैं, डेथ हो जाती है। अब वो तीनों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। अनाथ समझते हैं ना, अनाथ हो जाते हैं। आज मैं स्थिति देखता हूं, जो डॉक्टर फैमिली के घर में सब कुछ भौतिक सुख सुविधा था, हम लोग के पास तो अब हुआ है ना, वो सब पता नहीं कब से डॉक्टर थे, शानदार घर था, सारे घर में सारी भौतिक सुख सुविधा से भरा था। जैसे उनका डेथ होता है, आज उनके बच्चे रोड पर आ गए हैं। रीजन, उनका मकान हो मेरे हिसाब से होम लोन पर था, कार होम लोन से रही होगी, पता नहीं इंश्योरेंस वगैरह कराया था कि नहीं कराया था। सच ये है कि जो डॉक्टर्स जब तक जी रहे थे, उनके बच्चे शानदार जिंदगी जी रहे थे। आज अगर मैं सच बता दूंगा तो आप लोग को खराब लग जाएगा, बस ये समझ लो कि आज वो तीनों बच्चे रोड पर आ गए हैं, और एक 17 साल की लड़की अगर रोड पर होगी तो आप बस इतना सोच लो उसके साथ साथ क्या गलत काम हो रहा होगा। एक डॉक्टर की उदाहरण दे रहा हूं आपको,
बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाया उन्होंने जाने के बाद। एक बहुत अच्छी बात, एक और आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में एक जिला है, उसके ऊपर तो वो भी बना है, मूवी बनी है, वो वेब सीरीज बना है, याद नहीं आ रहा मुझे उसका। मिर्जापुर नहीं, एक और बताओ। छोड़ो, इससे मतलब नहीं, उदाहरण समझो आप। उस जिले में आप लोग कुछ नहीं बता रहे हो, दूसरा है वो जो जिसके ऊपर बना वो बंदा शायद एसीपी वगैरह था या आईपीएस, मतलब शायद सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, उसके ऊपर बना है। वो बंदा जो था, सोचो आप, आईएएस था ना, लोक सेवा आयोग बीट करके गया था ना, उसकी शादी हुआ था मुजफ्फरपुर या ऐसे ही कुछ है एरिया का नाम, मुजफ्फरनगर। वहां पर उसकी पोस्टिंग हुआ था। वो आईएएस था, आईएएस जो आज कभी कभी सपना रहा होगा, या के आसपास के पड़ोसियों का सपना था आईएएस बनना, और उसकी पोस्टिंग हुआ था वहां पर उस जिले में। गूगल कर लेना अगर गलत बोलना हो तो, क्योंकि ये तो बड़ा हाईलाइट मसला मैं बता रहा हूं। और अचानक वहां पर दंगा हुआ, और उस दंगे में कुछ लोगों ने उसको गोली मार दिया, वो मर गया बेचारा। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी था, वो मर गया वो। और मरने के बाद उसकी पत्नी को पता है कौन सी नौकरी मिला? उसी के विभाग में चपरासी का नौकरी मिला। रीजन, अंगूठा छाप थी। उसने नौकरी लेने से मना कर दिया। जिस पत्नी की, जिस औरत की आदमी आईएएस था, एक शानदार जिंदगी थी, लेकिन उसी विभाग में मरने के बाद उसी की पत्नी को अगर वहां का चपरासी बना दिया जाए, प्यून बना दिया, वहां पर कह दिया कि भाई तू फाइल डोले, पानी पिला, चाय पिला, क्या वो करेगी? जिस पत्नी के घर में आए दिन पुलिस वाले आकर काम करते थे, मैम बोलते थे, क्या वो औरत जाकर वहां पर पानी पिलाएगी? रियल स्टोरी बता रहा हूं, सीखना अगर दिमाग होगा और दिल होगा तो फैमिली के लिए। आईएएस की भी सिक्योरिटी नहीं था, आज दर दर भटकने के लिए मजबूर है वो लेडीज। डॉक्टर फैमिली को देखा तो आंखों में आंसू आया, आईएएस फैमिली को देखा तो आंखों में आंसू आया। क्या कारण था? कि वो बंदा के पास सिक्योरिटी नहीं थी, सुरक्षा नहीं था। लेकिन क्यों ये कंपनी करना है? वाई डायरेक्ट सेलिंग? क्योंकि अगर डायरेक्ट सेलिंग, अगर आपने एक बार डायमंड बन गए, अगर आपका औरत अंगूठा छाप है, अगर आप मर्द हो और आपकी वाइफ अंगूठा छाप है, औरत हो, आपका आदमी अंगूठा छाप है, डायमंड हो, 5 लाख रुपए महीने अगर जीते जी हो, मरने के बाद आपके नॉमिनी को कंपनी उसके ऊपर का पैसा देगी। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग करना है आप लोग को, और करना नहीं है, डायमंड बनना है। फील करके देखो यार, आप कहां पर आ गए हो, महसूस करो, अपने अंदर की दिल को एक बार आगे लेकर आओ कि आप जाने अनजाने में कितने अच्छे खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे हो। परसों एक लोग तो कह रहे गुड न्यूज है, मैं भी मानता हूं गुड ही न्यूज है, हमारे डायरेक्ट सेलर के लिए तो गुड न्यूज है कि हम भारत पूरी दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश बन गए। यानी हमें चाहिए लोग, टीम चाहिए, नेटवर्क बनाना है, और हम तो उस देश में हैं जिस देश में लोगों की कमी ही नहीं। पहली बात, और दूसरी बात कि इसलिए करना है क्योंकि मरने जीते जी भी, और एलआईसी का जो स्लोगन है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, मैं तो मानता हूं वो तो एक ही बार साथ देते हैं एलआईसी वाले, लेकिन एडब्ल्यूपीएल के डायमंड का तो जिंदगी भर साथ मिलता। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है मेरे दोस्त, अभी मिलिएगा लास्ट में आप लोग पर्सनल। एक ग्रुप बना है कंपनी का, अब कंपनी का नेटवर्क इतना बड़ा हो गया है कि आए दिन, हर महीने, हर हफ्ते किसी न किसी की डेथ होती है। एमराल्ड का कोई गया, कोई टोपाज गया, कोई रूबी चला जाता है, कोई सफायर चला जाता है। उस ग्रुप में आता है मैसेज सीधे कंपनी के मैनेजर सपना मैम है, आपकी कंपनी एडब्ल्यूपीएल की मैनेजर है, वहां पर आता है, एक ग्रुप बना हुआ है कि फोटो के साथ आता है कि बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि आज हमारे एक एमराल्ड इस दुनिया से चले गए। और जैसे ही जाता है, तुरंत जितने भी डायमंड एंड एबव हैं सबके अकाउंट से 150 रुपया कट जाता है एमराल्ड लेवल पर। टोपाज जाता है तो 250 रुपये कटता है, रूबी जाता है तो हम लोग के चेक से करीबन 350 या 400 कटता है।
कटता किस बात का है कि हमने वादा किया कि अगर गया कोई तो उसके परिवार को 7 दिन के अंदर पैसा देते हैं हम, और एक बार नहीं देते हैं, बार बार देते हैं। और आपको बता दूं कि अगर आप AWPL कंपनी में डायमंड अगर बन गए, और अगर आपकी, देखो हम लोगों में से किसको जाना ऊपर, जाना तो सबको, लेकिन कौन पहला नंबर किसका ये किसी को नहीं पता। मैं यही कहूंगा अगर आप खाली इस कंपनी में डायमंड बन जाइए, मेरे दोस्त, जाने के बाद भी आपके परिवार में आपकी कमी तो रहेगी, लेकिन पैसों की कमी नहीं आएगी। सफल तो डॉक्टर भी था, सफल तो IAS फैमिली जो थी वो भी था, सफल तो यहाँ के डायमंड भी है, लेकिन असली सफल वही है जो जाने के बाद भी अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। अब आप मुझे बताओ, एक बार अपने परिवार को याद करो, बैठे बैठे अपने बच्चों को याद करो कि अगर आप अगले 1-2 साल मेहनत करके AWPL में डायमंड बन गए, अगर यकीन मुझे बताइए, अगर 2 साल में डायमंड बन गए और इसके बाद अगर मृत्यु आती है तो क्या आपका आत्मा भटकेगा? किसी प्रकार का दर्द होगा आपकी आत्मा को? और अगर नहीं बने, मुझे नहीं मालूम मरने के बाद क्या होता है, लेकिन अगर आत्मा है, मृत्यु के बाद अगर समझ है, तो यकीन मानना दोस्त, जब आप IAS बनने के बाद भी जब वो IAS देखता होगा ना, उसकी पत्नी भटक रही है, वो डॉक्टर देखता होगा कि उसके बच्चे भटक रहे हैं, कितना तकलीफ में होगी उनकी आत्मा को। तो क्यों ये डायरेक्ट सेलिंग करना, बात समझ में आ गया? डायरेक्ट सेलिंग करने से मेरे हिसाब से एक बात बोलना चाह रहा हूं, यहां पर आपको मिलेगा कंप्लीट सक्सेस। कंप्लीट सक्सेस मैन कौन होता है? जिसके पास पैसा भी हो, समय भी हो, और जाने के बाद परिवार का सुरक्षा भी हो। ये 3 चीज आपको डायरेक्ट सेलिंग मिलता है। तो वाई डायरेक्ट सेलिंग समझ में आया आपको? क्यों करना समझ में आया? करेंगे हम सभी लोग, तो कर तो सब लोग रहे हो, लेकिन बात फिर वही आ गई कि केवल सलमान ही क्यों टॉप 5 बना, केवल यही लोग क्यों एमरल्ड बन रहे हैं, केवल यही लोग 2-4-5 लोग का नाम ले, वही लोग क्यों प्रमोशन ले रहे हैं? क्योंकि कर ये लोग रहे हैं, आप तो जुड़े हो। 2 टाइप के नेटवर्क कर आते हैं, खुल के बता रहा हूं आज, क्योंकि 5 बजे जब बजा तो मेरा भी दिमाग गड़बड़ हो गया, मैंने कहा इन लोगों को हकीकत बता देता हूं। 2 टाइप के नेटवर्कर कंपनियों में लोग जुड़ते हैं, 2 टाइप के इंसान कंपनी में जुड़ते हैं। सुन लो आप, और बड़े ध्यान से समझ लेना आप, कितने प्रकार के लोग जुड़ते हैं? 2 प्रकार। पहला वो जो डायमंड बनने के लिए आते हैं। पहला कौन लोग आते हैं? डायमंड। वो व्यक्ति जुड़ता है इस कंपनी में जो डायमंड बनने के लिए आया, ठीक है ना? एक होता है वो जो डायमंड बनने के लिए आया है इस कंपनी में, और दूसरा कौन होता है? डायमंड बनाने के लिए। एक आते हैं डायमंड बनने के लिए और एक आते हैं डायमंड बनाने के लिए। अब बनाने का मतलब समझना, जैसे मान लीजिए सलमान खान साहब, कोई व्यक्ति प्लीज स्टेज पे आ जाओ तो 1 सेकंड के लिए। जैसे सलमान सर हैं, आप क्यों आए हैं? डायमंड बनने के लिए। अब समझना, एग्जांपल सेट कर रहा हूं, ये क्यों आए हैं? डायमंड बनने के लिए। अब थोड़ी देर के लिए आई आ रही है 3 लाइन, ये जुड़ गए, आना नहीं है, वही रहिए, समझाने को एग्जांपल सेट कर रहा हूं। ये आए डायमंड बनने के लिए, पहला कैरेक्टर। अब दूसरा कैरेक्टर सीख लो। ये 3 लोग, मान लो ये दूसरा कैरेक्टर, ये क्या कर रहे हैं? ये डायमंड बनाने आए हैं। जैसे ये डायमंड बनने के लिए कितने लोग की जरूरत होती है पता है आपको? 5718। 5718। 5718। ठीक है, 5718 आदमी चाहिए दोनों लेग में मिला के, तो आप क्या बनते हैं? डायमंड। तो क्या बनते हैं? डायमंड। डायमंड बने। इतनी तो बात समझ में आ रही ना? अब सलमान को डायमंड बनने के लिए कितना आदमी चाहिए? 5718। ये भी लिख लो भैया, कभी कोई पूछ देगा कि भाई आपकी कंपनी में डायमंड बनने के लिए कितना आदमी चाहिए, ठीक है ना? तो सलमान को डायमंड बनने के लिए कितना आदमी चाहिए? इतनी बात समझ में आ गई? अब ये आगे के 3 आदमी और इधर 3 लेडीज, ये डायमंड बनने के लिए, अब ये 3 लेडीज हैं, इधर 3 जेंट्स हैं। अब ये आए, जुड़ गए, 1 2 3 4 5 6 लोग जुड़ गए। इनको चाहिए था कितना? 5718। और 6 लोग जुड़ गए, तो 5718 में 6 घटाओ तो कितना बचा? 5712। अब 5712 आदमी और चाहिए, 6 लोग जुड़ गए ना? अब समझना, मान लो ये दूसरी कैटेगरी में ये लोग आते हैं डायमंड बनाने, ये लोग आ गए, इनका तो काम बन गया ना, 6 आदमी कम हुए ना। अब आप लोग क्या करोगे?
डायमंड बनाने आए थे, कोई दिक्कत आ गई, कोई भी दिक्कत, मीटिंग में नहीं आएंगे, हम काम नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे, लड़ाई कर लिया, आपने काम करना बंद कर दिया। छो ने, आप छो ने किसी वजह से काम करना बंद कर दिया, इनका कोई नुकसान हुआ क्या? इनको तो लोग चाहिए थे, आपकी संख्या तो जुड़ चुका है, लेकिन अगर आप काम करना बंद कर देंगे तो क्या आप डायमंड बनोगे? नहीं। तो दो कैरेक्टर हुआ ना, एक डायमंड बनने आते हैं, एक डायमंड बनाने आते हैं। अब आप लोग बताओ कौन से वाले में आओगे, बनने हैं या बनाने वाले हो? अगर छोड़ा तो उसी में आ जाओगे, बनाने आए थे आप। इनका कोई नुकसान नहीं है। अब आपके नीचे कोई जुड़ गया तो वहां पर भी दो आएंगे, बनाने वाला है या बनने वाला है। तो मेरे दोस्त थैंक यू, बैठ जाए आप। दो टाइप के नेटवर्कर आते हैं यहाँ पर, एक बनने आते हैं, एक बनाने आते हैं। अब आप किस कैटेगरी में हो, आप अपने आप को जज कर लीजिए। मेरे दोस्त डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अगर एक बार डायमंड बन गया, सिर्फ एक बार, तो अगले कई पीढ़ी तक आपके परिवार में, आपके कुल में आपका नाम होता रहेगा। अगर मैं पूछ दूं कि आपके पापा के पापा क्या नाम था, शायद बता दोगे, लेकिन उनके पापा का नाम बहुत कम लोग बताएंगे, और उनके पापा के नाम तो और नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर डायमंड बन जाएंगे ना, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। जब आपके परिवार में 5 लाख 10 लाख 20 लाख महीना आएगा तो लोग बोलेंगे एक थे सलमान सर, एक थे फला सर, एक थे फला सर, एक थी फला मैन, ये हमारी दादी थी, ये हमारे पापा के पापा थे, ये हमारे पापा के पापा थे, उन्होंने कभी ये स्लीपियस किया था, उनकी वजह से पैसा। क्यों करना, इस बात को समझ लो। तो मेरे दोस्त, डायमंड क्यों बनना है आपको मैंने एग्जाम्पल के साथ बता दिया कि इस धरती पे शायद ही ऐसा कोई काम है जिस काम को करने के बाद वो आदमी ये कह सकता है कि मेरे मरने के बाद भी कोई टेंशन नहीं आएगा। लेकिन डायमंड बनने के बाद एक ऐसा काम है जहां पर मरने के बाद भी आपके परिवार की पूरी केयरिंग होती है। और ऐसे एक नहीं, आप जाइए हेड ऑफिस में या मेरे से मिलिए, आपको हजारों ऐसे उदाहरण दे दूंगा जो लोग बेचारे हमारे बीच में नहीं है आज के तारीख में, साल 2 साल पहले काम किए थे, लेकिन उनके पूरे परिवार की पूरी सिक्योरिटी AWPL में चल रहा है। अब आपको निर्णय लेना है कि AWPL करना चाहिए कि नहीं, और अगर करना भी चाहिए तो किस ढंग से करना चाहिए, सिस्टम से या फिर ठीक है हो रहा है। तो क्यों करना है समझ में आ गया आपको? आइए आगे बढ़ते हैं। वे टू अर्न मनी, देखो पैसे कमाने के 2 रास्ते और भी हैं, ऐसा नहीं है। नौकरी भी करके आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन उदाहरण दे चुका हूं, उस नौकरी का क्या मतलब जो नौकरी आपके जीते जी साथ नहीं देती है। मैं तो सीधे सीधे बोलता हूं, पहली बात तो साले को पाना ही कठिन है। नौकरी पाने के लिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए, टैलेंट चाहिए, बहुत सारी चीजें लिखा है ना यहाँ पर, पढ़ो आप, क्यों समय बर्बाद करो। एक तो पाना ही मुश्किल, और ऊपर से पा के भी क्या उखाड़ लोगे। दोनों बात है, थोड़ा भाषा को बुरा मत मानना होगा। एक तो पाना ही मुश्किल, और पाने के बाद ही क्या कर लिया जीवन में। जिस प्लेटफॉर्म पे आपको दिल लगा लिया है ना, वो प्लेटफॉर्म रिटायरमेंट का आपको भाषा समझाता हूं, हालांकि बोर्ड होता तो बहुत अच्छा समझा देता, व्हाइट बोर्ड होता लिखने को, तो रिटायरमेंट को समझा दे तो छोड़ रहे हैं, दो मत लाओ, बस इतना समझो, ऐसे समझो, आप मुंह से समझो। अब नौकरी का थोड़ा समझाता हूं। नौकरी क्या है समझो। मान लीजिए 20 साल की उम्र में आपको टीचर की जॉब मिल गई। किसकी जॉब मिल गई? टीचर की। 20 साल की उम्र में मान लीजिए आपको टीचर की जॉब मिल गई, और मध्य प्रदेश में एक प्राइमरी की टीचर की तनख्वाह 50,000 तो होता ही होगा, 45-50,000 है मान लो, है? नहीं, गवर्नमेंट। अच्छा छोड़ो, ये नहीं पूछना है, मान लो 50,000 है। आप समझना बात को, एक सरकारी नौकरी मिल गई, उदाहरण के तौर पे एक मास्टर आप बन जाते हो, और तनख्वाह कितनी मिल रही है मान लीजिए 50,000 रुपए। 20 साल की उम्र में आपको जॉब मिली, 50,000 आपको तनख्वाह मिला, 10 साल आपने काम किया, यानी आपकी उम्र अब 30 साल हो गई। अब आपका क्या होगा 10 साल बाद? प्रमोशन होगा या नहीं होगा? कुछ तो होगा ना, 10 साल में तनख्वाह बढ़ेगी। तो 10 साल पहले 50,000 था, तो 10 साल बाद कितना हो सकता है? 60,000।
समझने की बात है, समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। 20 साल की उम्र में आपकी तनख्वाह थी 50,000 और 30 साल की उम्र में क्या हो गई 60,000। क्यों हुआ? अब इसका जवाब हुआ क्योंकि 20 साल की उम्र में आपके पास अनुभव नहीं था, लेकिन 10 साल वही काम आपने किया लगातार, तो आपके पास क्या हो गया? अनुभव हो गया पढ़ाने का। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? आपको बोलती भाई चल थोड़ा सा प्रमोशन ले ले। यही है ना कारण, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। प्राइवेट नौकरियों में क्या होता है? फ्रेशर होते हो तनख्वाह कम होता है, अनुभवी होते हो ज्यादा होता है, यही ना होता है। चलो 30 साल के बाद 10 साल बाद अनुभव बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना। अब आपकी उम्र हो गई 40 साल, तो तनख्वाह बढ़ेगी, फिर प्रमोशन होगा, 60 से 70 80 पहुंच जाएगा, फिर 40 से 50 साल आप हो गए, अनुभव बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। फिर तनख्वाह बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, क्योंकि अनुभव बढ़ गया। अब 50 साल से 60 साल हो गए, वही काम कर रहे, पढ़ा रहे, 60 साल बाद अनुभव बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। फिर क्या होगा? आधी सैलरी, 60 साल बाद आधी सैलरी, पेंशन खत्म, जीरो। और इस दुनिया में है यार, अब तो वो भी खत्म हो गई। 60 साल बाद क्या होगा? जॉब चली आएगी। अनुभव तो और बढ़ गया ना। यानी 60 साल बाद एक लड़का, वही लड़का मान लीजिए 20 साल का था, वो जिस तरीके से पढ़ा रहा था, वही लड़का 40 साल बाद जब 60 साल का हुआ तो उसका अनुभव बढ़ गया ना। yes. तनख्वाह बढ़ना चाहिए था ना। yes. लेकिन फिर क्या हुआ 60 साल बाद? क्यों? अनुभव तो बढ़ गया था। 20 साल की उम्र में आप किताब देखकर पढ़ाते थे, 60 साल में किताब लिखने की अनुभव हो गया, फिर आपका क्या हो गया? आपका याद रख लेना दोस्त, कहना नहीं चाहिए लेकिन जो सच है यही जान लो। गवर्नमेंट, हमारे सरकार की चाहे पॉलिसी हो, नीति हो, या प्राइवेट कंपनियों की चाहे नीति हो, उनको आपकी ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है कि आप कितना अच्छा हुनरबाज हो। उनको आपकी नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है कि कितना आप एजुकेटेड हो, कितना अनुभवी हो। उनको सिर्फ एक चीज से मतलब है कि आपके शरीर में जान है कि नहीं जान है। जान मतलब ताकत। उन्हें पता था ये 20 साल का है, पढ़ा लेगा 8 घंटा। उन्हें पता था ये 30 साल का 8 घंटा पढ़ाएगा। उन्हें पता ये 40 साल का है, ये काम कर लेगा, 50 साल में कर लेगा। उन्हें पता चल जाता है ये 60 साल का थोड़ा बुढ़ा हो गया, इसको निकाल पे। ज्ञान तो है लेकिन जब काम ही नहीं कर पाएगा तो पैसा किस बात का दूंगी। आपके देश में कंपनियां सिर्फ आपके शारीरिक बल का पैसा देती हैं। अगर अनुभव का पैसा देती तो हर 70 साल का आदमी ज्यादा अनुभवी है, उसका तनख्वाह ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो भैया जिस नौकरी से प्रेम करते हो, ये क्या है? एक ही लाइन में बोलूंगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जिस उम्र में एक इंसान को सबसे ज्यादा पैसा चाहिए, किस उम्र में सबसे ज्यादा चाहिए होता है? बुढ़ापे में चाहिए होता है। जिस उम्र में एक इंसान को सबसे ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, यह नौकरी उसी उम्र में कहती है भैया तुझे नहीं दे पाऊंगा। और लोग कहते हैं कि देश की बहुएं खराब है, कि ससुर को ध्यान नहीं दे रही है, सिस्टम खराब है। ससुर को पेंशन दो, सारी बहुएं कहेंगी आई लव यू पापा। सही बता रहा हूं, सिस्टम खराब है। जितने लोग सास लोग जो हैं त्रस्त हो गई हैं कि मेरी बहू मेरा साथ नहीं दे रही, सिस्टम खराब है। नहीं, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो बेटा और आपका बहू अपना देख नहीं पा रहे, वो कैसे बूढ़े को देख पाएगा? लेकिन बूढ़े लोगों को अगर उन्हें काम मिले, उन्हें पैसा रहेगा, तो क्या आपकी बहू आपको बोलेगी कि कितनी गंदी हमारी सास है? बोलेगी क्या? इस नौकरी से जितना प्रेम करते हो भाई साहब, एक तो मिलना मुश्किल, मिलने के बाद ही क्या कर लिया? मिलना मुश्किल, मिलने के बाद क्या कर लिया? उधर बिजनेस क्या मांगता है? इन्वेस्टमेंट। जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा, और जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा, उतना ही ज्यादा बिजनेस। 4 लाख, जैसे मैं आज एवरेज 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं अपनी कंपनी में। अगर आपके भोपाल शहर में अगर कोई धंधा स्टार्ट करना है और 5 लाख रुपए की बचत चाहिए, तो लगभग उस धंधे में कितना खर्चा आएगा? 5 लाख कमाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा?
लगेगा ना? तो ना हमारे पास 1 करोड़ रुपए ना आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो बिजनेस हो नहीं सकता। और अगर कर भी लिया 1 करोड़ का लगाकर इस देश में, मैं ऐसे ऐसे लोगों इंडस्ट्रियल से मिलता हूं, क्योंकि अब अच्छे अच्छे होटलों में रहना होता है, जाता हूं, मैं देखता हूं इतना पैसा भरा, इतना पैसा। कभी भी आपने पैसों की, बहुत कम लोग होते हैं जो सड़ा हुआ पैसा देखा है क्या आपने? कभी सड़ा हुआ पैसे की बदबू सुना है? मैं लखनऊ में एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा, ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा, वो हमारे प्रोडक्ट यूजर थे, मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा आदमी होगा। मैं उसके घर गया, उसके खाने में गया, मार नोटों की बंडल और बदबू आ रही है, सड़ गया था, चूहे काट रहे से आपके घर में किताबों को काटा जाता है, इतना पैसा भरा था, उसकी बदबू मैंने सुना। मैंने कहा ये पैसा है, लेकिन उसके पास काम करने के लिए लोग नहीं थे। उसने बड़े बड़े शोरूम खुलवाया, मॉल खुलाया, खत्म। लुलु माल का नाम सुना है ना? लुलु माल खुलने से पहले जहां पर है लखनऊ, उसके बगल में एक मॉल है पलासियो, सर्च कर लेना, स्टेडियम के ठीक बगल में पलासियो मॉल 1 साल पहले खुला था, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा मॉल था, खुलना था। और 1 साल ही नहीं बीता कि उसके आधा किलोमीटर की दूरी पे उसी रोड पर लुलु माल खुल गया। और जैसे ही लुलु माल खुल गया, पलासियो का बोरा बिस्तरा बंद। अरबों रुपए लगा था उस मॉल को खोलने के लिए, पलासियो को। कंपटीशन था वहां पर। तो भाई साहब, बिजनेस क्या मांगता है? रिस्क मांगता है। तो दोनों बात समझ लेना, पैसे कमाने के बाजार में और रास्ते हैं AWPL के अलावा, लेकिन यहां पर गड़बड़ है, सारा चीज कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारे देश में बेरोजगार लोग ज्यादा पड़े हुए हैं। क्लियर हो गया आपको? तो नौकरी और दुकानदारी न बहुत कम लोगों को सह पाती है, बहुत कम लोग को सक्सेस कर पाती है। अगला स्लाइड क्या है? वाई डायरेक्ट सेलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? कहते हैं कि जितना जरूरी किसी काम को करना है, ये लाइन बड़ा ध्यान से समझना, जितना जरूरी किसी काम को करना है, उससे ज्यादा जरूरी है उस काम को सही समय पे करना। इसीलिए कहा गया, राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने वाला व्यक्ति की जिंदगी एकदम राइट हो जाती है। हर जमाने में ट्रेंड काम करता है। अब आप काम तो करोगे, या जो हम समझा रहे हैं नेटवर्किंग करो, नेटवर्किंग करो, आने वाले वक्त में देख भाई 5:45 हो रहा, जिन्हें जाना जा सकता है। मैं धर्म को बहुत मानता हूं, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, अपने अपने धर्म के अनुसार आप अपना काम करो। नमाज का टाइम है, आप जाओ, कोई इशू नहीं है। ऊपर वाला अगर साथ में रहेगा तो अगला ट्रेनिंग हम सब लोग फिर से मिल लेंगे। नहीं तो ऊपर वाला टेढ़ा हुआ तो न जाने, हो सकता है मुझे लेके भाग जाए, आपको लेके भाग जाए। पहले उन्हें खुश रखो। रोजे का इंतजाम है शाम को, आप लोग अगर जाना चाहते हो घर चले जाओ, नहीं तो यहाँ पे रोजे का इंतजाम है, आप लोग यहाँ खोल के जा सकते हो। थैंक यू। ठीक है, दोनों सारी चीजें हैं, क्योंकि आप नमाज न छोड़ना कभी। जैसे नमाज का टाइम है, ये मत बोलो कि मैं काम कर रहा हूँ इसलिए नमाज बाद में करूंगा, बल्कि नमाज को बोलो कि भाई मेरा नमाज, काम को बोलो कि मेरा नमाज का टाइम हो गया इसलिए काम को थोड़ी देर बाद करूंगा। तो इस चीज को समझो। मंदिर जाना है आपको, अगर पूजा का टाइम है तो पूजा कर लो, चीजें आपका, लेकिन टाइम मुझे समझ में आ रहा था। ठीक है, और भी लंबे टाइम हो जाएगा। ईश्वर खुश तो फिर सब खुश, सारी दुख दर्द तो वही तकलीफ खत्म करेगा। चलिए, हो गया सभी लोग को जिनको जाना तो हो गया ना। अच्छा, आप कितना टाइम है ये भी बता दीजिए। आपको टेंशन नहीं, बाकी लोग को कितने बजे तक टाइम है आप लोग के पास? पूरी लेंगे आप लोग? यस सर। मतलब मान के चले 1-2 घंटा है अपने पास, तो उसी हिसाब से बताएंगे। 1 घंटा होगा तो उस हिसाब से गाड़ी चलेगी। अब तो टाइम का प्रॉब्लम नहीं, जिन्हें कम था वो जा सकते हैं। बाकी सलमान सर ने अरेंजमेंट किया है। कोई नहीं जा रहा, सब बैठे। हाँ ठीक है, अब आते हैं। अब बात समझना आपको, वाई डायरेक्ट सेलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? डायरेक्ट सेलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो अपनी जगह पर। बात ये समझो आप कि इस दुनिया में लोग कहते हैं यार, अच्छा आपने ये सुना होगा ना कि वो शुरू में कर लिया इसलिए कामयाब है, ऐसा सुनते हैं ना आप? तो भाई वो वक्त तो आपके साथ भी है।
सही टाइम पर काम करेंगे तो सही चीज मिलेगा। ये बात समझना, अगली स्लाइड में दिखा है, आप देखो ना, हर चीज का ट्रेंड है, ये समझो आप। सही टाइम पर काम का मतलब क्या है, समझ रखिए। आ रहे हैं जी, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब राइट टाइम पे राइट वर्क करने वाला व्यक्ति सक्सेस होता है। जैसे समझो आप, सन 1950 में प्लास्टिक इंडस्ट्री आया और 1950 में जिन लोगों ने प्लास्टिक इंडस्ट्री एरिया में काम किया, प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम किया, वो लोग बहुत पैसा कमाए। 1960 में आयन आया, इस फील्ड के लोग पैसा कमाए। 1970 में ऑटोमोबाइल्स का काम हुआ, ये लोग पैसा कमाए। 80 में कंप्यूटर वाले आए, ये लोग पैसा कमाए। 90 में टेलीकॉम कम्युनिकेशन वाले आए, ये पैसा कमाए। सन 2000 में जिन लोगों ने इंश्योरेंस का काम शुरू किया, 2000 में, जैसे आज अगर आप बीमा का काम शुरू करो एजेंट बनकर, LIC का या किसी भी अच्छी कंपनी का, तो आप उतना पैसा नहीं कमा पाओगे जितना सन 2000 में लोगों ने शुरू किया तो वो लोग कमाए। हर काम का एक टाइम पीरियड होता है। तो जो लोग जब जब कोई इंडस्ट्री आई और उसी टाइम काम की शुरुआत किए, वो लोग अपने फील्ड में राजा महाराजा बन गए। जैसे इसमें एक चीज छूटा हुआ है, ये 1950 के आसपास एक और इंडस्ट्री आई थी जिसको बोलते हैं फिल्म इंडस्ट्री। लास्ट टाइम आया था तो बताया था, फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री जानते हैं ना? यस सर। याद करो आप देवानंद को, देवानंद का नाम सुना है आपने? देवानंद, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, किशोर कुमार, नाम तो सुना ही होगा। आज इनके बच्चे कैसे हैं? बहुत गरीब है या फिर पैसे वाले हैं? सवाल आप लोग से, गरीब है या पैसे वाले हैं? पैसे वाले। सक्सेस लोग हैं ना ये लोग। यस सर। तो आप समझो बात को, सन 1950 के आसपास फिल्म इंडस्ट्री आया। और याद रखना, ये जितने इंडस्ट्री आई है ना, ये इंडस्ट्री आज भी है और एक इंसान की जरूरत है। आप बताओ, प्लास्टिक, ऐसा कौन घर है जिस घर में प्लास्टिक नहीं है? जिस पे बैठे हो नहीं भी प्लास्टिक का है, जो हाथ में लिए हो वो भी प्लास्टिक का है। ऐसा कोई घर बताओ जिस घर में ऑयल की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा कोई बताओ, ऑटोमोबाइल, समझ रहे? ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियां। कौन सा घर है जहां पे गाड़ियां नहीं है? ऐसा कौन सा घर है जिस घर में आज के तारीख में कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल के रूप में, लैपटॉप के रूप में, टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल, ये जैसे आइडिया, एयरटेल, ठीक है, हर जगह है। इंश्योरेंस, ये इंडस्ट्री एक समय शुरू हुई और आज भी है। फिल्म इंडस्ट्री एक समय शुरू हुई और आज भी है। फर्क समझना, जब ये इंडस्ट्री शुरू हुई, आज है ना, लेकिन आज के तारीख में अगर आप इस इंडस्ट्री में कैरियर बनाना चाहेंगे तो क्या कैरियर बनेगा? नहीं बनेगा। कंप्यूटर आज भी है लेकिन बिल गेट्स नहीं बन पाओगे। सन 1980 के आसपास जब लोगों ने कंप्यूटर को इनकार कर दिया था तो बिल गेट्स बोला ठीक है भाई, मैं तो सॉफ्टवेयर बेचूंगा। अमीर बन गया और इतना अमीर है कि दुनिया के, हमको तो लगता है कि आज भी वो टॉप 50 अमीरों में से एक होगा। तो समय के अनुसार काम करो। फिल्म इंडस्ट्री की मैं एग्जांपल दे रहा था, आप मुझे दिल से बताना, देवानंद, दिलीप कुमार अगर आज के जमाने में पैदा होते, आज के वक्त में अगर दिलीप कुमार पैदा होते, देवानंद, धर्मेंद्र साहब पैदा होते, तो क्या आज के तारीख में एक लोग फिल्म इंडस्ट्री में ऑडिशन देने जाते हैं तो क्या इनका सिलेक्शन होता? नो सर। मानते हो नहीं मानते हो? यस सर। क्यों नहीं होता? क्योंकि आज कंपटीशन ज्यादा है और आज वो इंडस्ट्री चल चुका है। कोई इंडस्ट्री जब चल जाती है ना, उसमें अगर कदम रखोगे तो कंपटीशन, लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री शुरुआत है उसमें कदम रखेंगे आप तो कंपटीशन भी नहीं है। और दूसरा फायदा क्या, अगर टैलेंट भी नहीं रहेगा ना तब भी काम चल जाता है। आप आज के हीरो से तुलना करो, जैसे आज का हीरो है अपना, कोई भी हीरो, आज के हीरो का नाम बताओ यार। रणबीर कपूर, वरुण धवन, रणवीर सिंह, वरुण धवन, कैसे ये एक्टर है, कैसे हैं ये, कैसे डांसर है ये? अच्छे डांसर। हीरो का मतलब डांस भी करे और हीरो का मतलब एक्टिंग भी करे। तो आप मुझे बताओ रणवीर सिंह कैसा है?
बढ़िया है ना। एक और है आर्यन, क्या नाम उसका? कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन कैसा है वो? बढ़िया एक्टिंग कर रहा है वो। अपना शाहिद कपूर बढ़िया एक्टिंग कर रहा है। तुलना करो दिलीप कुमार से। क्या दिलीप कुमार ज्यादा बढ़िया डांस करता है या ज्यादा अच्छा डांस करता है आपका वरुण धवन? वरुण। क्यों? बढ़िया डांसर कौन है दोनों में? लेकिन क्या वरुण धवन कभी दिलीप कुमार के बराबरी कर पाएगा? समझो बात को। दिलीप कुमार साहब के पास उतना टैलेंट नहीं था, फिर भी आज उनसे ज्यादा टैलेंट रखने वाला वरुण धवन, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह दिलीप कुमार की बराबरी सिर्फ एक बात की वजह से नहीं कर पाएगा कि दिलीप कुमार के पास नाचने का टैलेंट हो या ना हो, लेकिन दिलीप कुमार साहब, देवानंद साहब उस समय फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया जब कोई ज्वाइन करना नहीं चाहता। उस टाइम लोग समझाते थे आ जाओ हीरो बन जाओ। देवानंद से ज्यादा हैंडसम लोग थे उस जमाने में। उन्होंने ऐसे ही जैसे भी आप नेटवर्किंग जाते हो करना ना, आ जाओ जुड़ जाओ, यही रह गया है। टैलेंट है लेकिन समझ नहीं है। दूसरी तरह उस टाइम था हीरो बन जाओ, यही रह गया करने का। तो कम टैलेंट का देवानंद, कम टैलेंट का दिलीप कुमार आज फिल्म इंडस्ट्री का महानायक इसलिए है क्योंकि उसने पेट के हिसाब से काम किया, समय के हिसाब से काम किया। काम तो सब करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सही टाइम पर काम करेगा, जो व्यक्ति शुरुआत में काम करेगा, वही सफल होता है। मेरे दोस्त, सन 2010 में ट्रेंड स्टार्ट हुआ डायरेक्ट सेलिंग का। 2016 में डायरेक्ट सेलिंग भारत सरकार ने मान्यता दिया। अभी आप डायरेक्ट सेलिंग के शुरुआती लोग हो। लोग कहते हैं सब कोई जुड़ता नहीं, कैसे जुड़ेगा? आप तो उस इंडस्ट्री में आगे जो अभी ये इंडस्ट्री शुरुआत है देश में। आपको क्या लगता होगा ये प्लास्टिक का विरोध नहीं हुआ था? कितनी बार बैन हुआ? विरोध हुआ है ना। ये तेल का विरोध नहीं होता है, ये कंप्यूटर का विरोध नहीं हुआ था, इंश्योरेंस का विरोध नहीं होता था। अरे कम जमा करके भाग जाते हैं सब। हर इंडस्ट्री का विरोध होता है, लेकिन हर इंडस्ट्री में करोड़पति पैदा हुए, लेकिन वही करोड़पति बना जो उस इंडस्ट्री के शुरुआत में आया। और जो शुरुआत में आता है वो विरोध सहता है, विरोध सहता है। अगर आप किसी के पास जाते हो ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइनिंग कराने के लिए, वो बोलता यही रह गया, मैं नहीं करूंगा, बहुत करके देख लिया, वो किया वो किया वो किया। अगर इस टाइप की बातें अगर आपको समझ में आ रही है तो एक बात समझ लो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस इंडस्ट्री के शुरुआती बंदे हो और शुरुआती बंदों को समस्याएं सहना पड़ता है। लेकिन याद रखना, जैसे फिल्म इंडस्ट्री का बिना टैलेंट रखने वाला दिलीप कुमार आज महानायक है, जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री का बहुत सारी प्लास्टिक की कंपनी है, जैसे टापरवेयर बड़ी कंपनी बनी क्योंकि उसने शुरुआत में कंपनी डाला। जैसे ऑयल में आज इंडियन ऑयल भारत आज के तारीख में पावर रखती है। जैसे ऑटोमोबाइल में महिंद्रा, टाटा, टेस्ला ने पावर बना रखा। ठीक वैसे ही अगर आपने शुरुआती टाइम में स्लीपियर ज्वाइन किया है, विरोध को सह लिया, 10 साल जाते जाते भाई साहब इस इंडस्ट्री का आप लोग महान नायक बनेंगे। भले आज टैलेंट नहीं है, उस टाइम टैलेंटेड लोग भी आएंगे तो आपके कदमों में होंगे, आपके डाउन नहीं होंगे। समझना बात को। आप इंडस्ट्री जब आती है तो इंडस्ट्री को जरूरत होती है लोगों की, लेकिन जब वही इंडस्ट्री चल जाती है तो इंडस्ट्री फिर स्किल पर्सन को खोजती है। डायरेक्ट सेलिंग यही कंपनियां 10 साल आते आते देख लेना, जैसे आप नौकरी के लिए पैसा देने को तैयार हो, डायरेक्ट सेलिंग के हर एक बंदों को पैसा मिलेगा, लोग खरीदे और बेचे जाएंगे। शुरुआती टाइम में आप लोग आ गए हो, इस बात को समझिए। अगर करते रह जाएंगे तो भाई साहब आप लोग, आपके खानदान को कोई नहीं जानता है, इस बात को जानिए। मेरे खानदान को कोई नहीं जानता है, लेकिन 10 साल अगर यही काम करते रह गए तो आपके खानदान को पूरा भारत जानेगा। और उस भारत में आपके खानदान को लोग सबसे पहले आपको जानेंगे कि ये फला व्यक्ति है जो फला कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर हैं। और आज के तारीख में अब जरा सोचो ना, मात्र अभी 15वां लेवल पे है महिपाल सर, 16वां पे है ना, 16वां पे है, 16वें लेवल पर महिपाल सर है।
पूरा भारत जानता है कि नहीं जानता है? Yes. जानता है ना? Yes. तो जब आप बताओ, जब आप 16वें लेवल पर जाओगे तो आपको लोग जानेंगे कि नहीं जानेंगे? सेम सिचुएशन होगा ना? Yes. 16वें लेवल पर जाओगे तो जैसे महिपाल सर को पूरा भारत जानता है, आपको लोग जानेंगे ना? 16वां लेवल मनदीप मैन, 16वां लेवल सलमान सर, सब जानेंगे कि नहीं जानेंगे? भाई साहब, आने वाले वक्त में बस लेवल आप लेते चले जाओ, पूरा भारत जानेगा। और उस भारत को जानने में आपका योगदान। देखो भाई, धीरू भाई अंबानी को आप जानते हो, सभी लोग जानते हो ना? Yes. उनके बाप को क्या नाम है? क्योंकि धीरू भाई अंबानी के खानदान में कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ जो अमीर बने। ठीक वैसे ही आने वाले 10 साल के अंदर अगर ट्रेंड के हिसाब से, आज के मांग के हिसाब से आपने WPL किया तो 10 साल के बाद यहां पर आपको सब जानेंगे कि ये फला सर है, ये फला सर है। आपके परिवार को सब जानेंगे, आपके खानदान में आपके पापा को लोग नहीं जानेंगे, लेकिन आपको क्यों जानेंगे लोग? क्योंकि आपने उस परिवार के लिए कुछ ऐसा कर दिया जैसे धीरू भाई अंबानी ने किया। धीरू अंबानी को सब जानते हैं लेकिन उनके बाप को कोई नहीं जानता। आपको सब जानेंगे, आपके पिता कोई नहीं जानेंगे। रीजन, हमारे और आपके खानदान में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ जो खानदान की तस्वीर बदल दे। लेकिन आप लोग अगर इस सिस्टम में रह गए, डायमंड और ब्रांड एम्बेसडर बन गए, तो भाई साहब आप लोग अपने पूरे खानदान को आगे लेकर जाएंगे। और जब आगे लेकर जाएंगे तो आपके नाम से आपके पिताजी का नाम आएगा, ये फलान सर के पिता है। आज देखो ना संजीव सर को, अभी उनके पिताजी का कल फोटो आया था, कल उनका बर्थडे था, तो सारे सीनियर्स संजीव सर के घर में गए, बड़े सीनियर। तो संजीव सर के पापा थे, तो मैंने एक चीज देखा, कॉमन चीज आया था ग्रुप में। क्या लिखा था? आज महागुरु श्री संजीव सर के पिता जी का आशीर्वाद लेने का मौका मिला, महागुरु संजीव सर के पिता के साथ बैठने का मौका मिला, महागुरु श्री संजीव सर के पिताजी के साथ खाने का मौका मिला। आज उनके पिताजी के नाम किसकी वजह से चल रहा है? बेटे की वजह से। मेरे दोस्त, कल आपके साथ यही होगा। अगर आप ट्रेंड के हिसाब से काम कर ले तो आपके नाम के वजह से आपके पिताजी का नाम होगा। और इस सिचुएशन में ये मत सोचना कि आपके पिता को बुरा लगेगा। हर बाप चाहता है कि मेरे बेटे की वजह से मेरी पहचान हो, हर बाप चाहता है। तो क्या ट्रेंड के हिसाब से काम करने को तैयार है आप? Yes. समझ गए ना कि आपका भविष्य कैसा है? Yes. आने वाले वक्त के दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन है आप लोग। टैलेंट हो या ना हो, अच्छे अच्छे टैलेंट लोग आने वाले 10 साल बाद आपके नीचे पानी मांगेंगे। चलो सर अगले आते हैं। ये भी वही चीज दिखा रहा है। समझो, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि अमेरिका में ये देखो ना, 2017, 2019, 2021 का आंकड़ा आया ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट इन रुपीज में कि आपका अमेरिका है जो हमारे आबादी के मामले में हमारे देश से बहुत कम है, बहुत कम है। 2017 में उसका टर्नओवर, छोटा सा देश का क्षेत्रफल बड़ा है लेकिन आबादी छोटा सा, छोटे से आबादी वाले देश में 2017 में कुछ 2,44,300 करोड़ का टर्नओवर बना, 19 में 2,85,000 करोड़ का हुआ और 2021 में 3,21,000 का, मतलब बढ़ता चला गया। अमेरिका, चाइना, जर्मनी, कोरिया, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, ये कैसे देश है? सक्सेसफुल देश है ना? Yes, इनकी आबादी हमसे कम है लेकिन इन देश के लोग डायरेक्ट सेलिंग ज्यादा करते हैं। इस वजह से ये देश विकसित हो गया। जरा सोचो, आज हमारा देश भारत, जहां पर आबादी बहुत ज्यादा है, अगर यहाँ के लोग करते चले जाएंगे तो आपको पता है हम लोग कितना आगे जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ लिखा है 2025 आते आते भारत की जो टर्नओवर होगा वो 65,450 करोड़ को पहुंच जाएगा। एक बात समझो मेरे दोस्त, अगर आज आप लोग ये काम नहीं करते हैं एसलीपीएस, तो मुझे बताओ, अगर आप नहीं करोगे तो क्या ये टर्नओवर होगा कि नहीं होगा? एक पिक्चर आई थी पठान, देखा ही होगा आपने, और बहुत लोगों ने नहीं देखा। अब जिन लोगों ने नहीं देखा तो क्या वो लोग ये सोच सकते कि मैं नहीं देखूंगा पठान, या अभी भाईजान आ रही है, नहीं किसी का भाई किसी का जान, क्या पिक्चर का यही है ना, मैं नहीं देखूंगा, तो भाई तेरे देखने से क्या पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी?
या तेरे देखने से हिट हो जाएगी। जो होना है उसके साथ तो होगा ही। अगर वो सुपर हिट होना है तो आपके ना देखने के बाद भी सुपर हिट होगा, और अगर फ्लॉप होना है तो आपके देखने के बाद भी फ्लॉप होगा। ठीक वैसे ही अगर आप एसलिपियाज नहीं करोगे तब भी 65,450 करोड़ का टर्नओवर भारत में होना है। आप छोड़ दोगे, हम लोग तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर करते रह गए और ये तय है होना 65,450 करोड़ का टर्नओवर, अगर करते रह जाएंगे और जब इंडस्ट्री भारत में इतना ऊपर जब चली जाएगी तो आप बताओ ना, आप आगे बढ़ जाओगे नहीं बढ़ जाओगे? थोड़ा सा भी हिस्सा आ जाएगा तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी। तो मेरे दोस्त एक ही बात बोलकर अगली स्लाइड पे जाऊंगा कि छोड़ना नहीं, करके चले जाओ आप। ये भी वही चीज दिखा रहा है, सेम चीज, पॉपुलेशन, पीपल इन डायरेक्ट सेलिंग। ये 2015 के गणना, 2016 गणना, ऐसे करते करते सब जा रहा है, सेम चीज। ये आंकड़े दिखा रहे हैं आपको कि आने वाले वक्त में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंतर्गत इतनी ग्रोथ होने वाली है। और सबसे खास बात यहां पर लिखा है 74% वुमेन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 74% लेडीज सक्सेस हो रही है। लेडीज स्पष्ट लिखा है, 26% पुरुष हैं सक्सेस लोग। ये आंकड़ा जो है ना, ये अभी तक फॉरेन से उठाया गया, इंडिया में अब स्टार्ट हुआ है। और मेरे दोस्त, लेडीज क्यों सक्सेस होती है? लेडीज क्यों सक्सेस होती हैं? 74%। क्योंकि देखो, लेडीज के अंदर एक कुदरती स्वभाव होता है बोलने का, समझना, इसको हंसना नहीं, इसको समझना। उसके अंदर एक कुदरती स्वभाव है। 4 अनजान औरतों को बैठा दो और आप उम्मीद रखोगे एकदम शांति रहे वहां पर, हो पाएगा? ठीक है, लेकिन 4 नहीं 10 आदमी रहे अनजान रहे तो बड़ा कम आवाज होगा। लेडीज डायरेक्ट सेलिंग में क्यों कामयाब हो रही है? क्योंकि उनका एक नेचुरल वो है बोलने की आदत, और डायरेक्ट सेलिंग में वही कामयाब है जो बोलता है। लेडीज एक स्वभाव है, कुछ भी उनको बता दो, कान में अगर मैं मंदिर जी को कुछ बता दूं ना तो ये स्वभाव है। वो अपनी दूसरी सहेली को बताएगी, फिर दूसरी सहेली को, चौथी सहेली को। जियो का नेटवर्क फेल हो जाता है लेकिन लेडीज का नेटवर्क नहीं फेल होता। इसलिए आप लोग सही जगह हो, आप लोग इस काम की सेंस को समझना। हकीकत में डायरेक्ट सेलिंग, अभी तक जितने भी इंडस्ट्री आई थी ट्रेंड, थोड़ा एक बार पीछे आ जाओ, लेडीजों के लिए थोड़ा बात करना जरूरी है, और पीछे आओ। हाँ, ये जो ट्रेंड मैंने बताया कि प्लास्टिक का जमाना आया, ऑटोमोबाइल का आया, अभी तक जितने भी ट्रेंड आए थे इसमें पुरुष लोग कामयाब हुए, पुरुषों का काम था। शायद ही कोई लेडीज होगी जो इस इंडस्ट्री में सक्सेस हुई है, 1% लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग बता रहा हूं, फिर से उसी स्लाइड में आइए, 74% लेडीज पूरे वर्ल्ड वाइड कामयाब हुई है। दुनिया की ज्यादातर डायमंड, दुनिया के ज्यादातर अचीवर 74% लेडीज हैं, क्योंकि अब जो ट्रेंड आया है वो लेडीज के हिसाब से। इसलिए आप लोग इस बात को समझना। ओ हमेशा एक शायरी याद आती है कि क्या पैसों का क्या घमंड करना, पैसों का क्या घमंड करना, कुछ ऐसा ही था, मुझे याद नहीं आ रहा हो। पैसे पर क्या घमंड करना, मजा तो उसमें है, नहीं, बाप के पैसे पर क्या घमंड करना, बाप के पैसे पर क्या घमंड करना, मजा तो उसमें है कि पैसा हमारा हो और मेरा बाप घमंड करे। पैसा हमारा और मेरा, उस शायरी को थोड़ा सा मैंने अपने तरीके से बनाया कि पति के पैसे पर क्या घमंड है, पति के पैसे पर क्या घमंड करना, मजा तो इसमें है कि पैसा हमारा हो और हमारा पति घमंड करे। और वो जमाना आ रहा है, लिखो है 74% में लेडीज चाहें तो फर्स्ट सेट डायमंड बन सकती हैं, लेडीज चाहें तो फर्स्ट सेट ब्रांड एम्बेसडर बन, लेकिन चाहें तो, लेकिन भगवान जानता है उसने क्या किया, एक बोलने की आदत भी डाल दिया।
जाना कि तू कर सकती है, लेकिन साथ में एक आदत और डाल दिया, मुंह फुलाने की। बात बात पे मुंह फुलाने। हाँ, बिजनेस में वो साल भर में डायमंड बन सकती थी, लेकिन छोटी सी बात पे हमारा पद्मा मैम फोन करना बंद कर देती है क्योंकि कोई गुस्सा है। हे भगवान, तो इसलिए ये पीछे हो जाते हैं। अभी इंडिया के जो लड़के हैं क्यों आगे भाग रहे हैं? हमारे पास टैलेंट कम है। समझो, आप हो खरगोश और हम लोग हैं कछुआ। लड़के के पास टैलेंट कम है, कम बोलते हैं, लेकिन लगातार चल रहे हैं, मुंह नहीं फुलाते हैं। अमूमन कभी मुंह फुलाए मेरे से? नाराज हुए आप? क्योंकि आदत नहीं नाराज होने की। लेकिन इनको तो रोज फोन, सर ये शिकायत, ये अली जी, इनका फोन कभी बिना शिकायत का खत्म ही नहीं होता है। मुंह बुलाने की आदत। खरगोश हो आप, लेकिन आराम आलसी कर जाती है। तो मेरे सारे भाई बहनों, टैलेंट तो दिया ऊपर वाले ने, लेकिन वो जानता था कि इनको ज्यादा स्पीड जाने से पहले इनको कटिंग भी करना पड़ेगा, तो एक मुंह बुलाने की भी आदत है, उसको खत्म करेगा। ठीक है ना? 74% लेडीज सक्सेस हो सकती हैं, बशर्ते सिस्टम को मान ले। तो प्रॉब्लम यही पर, जितना हम फोकस करते हैं किसी की कंप्लेन, किसी की चीजों को बताने में, उससे ज्यादा। देखो, दो बातें। सर लैपटॉप ना 5 बजे आया सर, मीटिंग बड़ा देर हो गया इसी वजह से। ये क्या है? प्रॉब्लम या कंप्लेन। अब सोल्यूशन क्या हो सकता है? लैपटॉप नहीं है, अरे अभी अरेंज करते हैं। इतने लोगों के बीच में किसी के पास तो हो गई, तुरंत हो सकता है। इसको बोलते हैं सोल्यूशन। अच्छा, मैं इसलिए अपना लैपटॉप नहीं लाता हूँ, साला भारी है, कौन ढोएगा, और डायरेक्ट तो आना नहीं होता है। एक बार हमारा लैपटॉप चोरी भी हो चुका है ट्रेन के अंदर, तो पेन ड्राइव लो, चल दो। ये छोटी सी चीजें हैं, ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात धोने की बात है। समस्याएं इसमें कौन उसको बड़ा हिफाजत से रखो, ये सब रखो। लेडीज लोग डायरेक्ट सेलिंग में बहुत कामयाब हो सकती है। चांस 74% है, जेंट्स के लिए 26% है, लेकिन ये 26% जेंट्स पर इसलिए भारी हो जा रहे हैं क्योंकि 26% जेंट्स में 99% जेंट्स कभी नाटक नहीं करता, मुंह नहीं फुलाता। मुंह फुला लिया समझा दो। सलमान मेरे से बहुत नाराज होता है, बार बार हुआ, लेकिन एक बार कहता सलमान भाई अब जाने दो यार, वो कहा ठीक है सर जाने दो। पल भर के लिए नाराज हो ना आप। अमित दुबे सर के नेटवर्क में 50 से ज्यादा डायमंड हैं, लेकिन एक भी लेडीज डायमंड नहीं है। हमें लगता है कि अगर भोपाल अब की लेडीज अगर अपने दम पे आ जाएं तो पूरे नेटवर्क में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और सारी लेडीज डायमंड यहीं से होगी। इस चीज को आप समझिए। ठीक है, आओ सर अगली स्लाइड पर। की पॉइंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, फायदे समझो आप। बता चुका हूं डॉक्टर्स का एग्जांपल देकर, रियल आंखों से देखा है मैंने, लेकिन फिर भी आप समझो आप फायदे। AWPL के फायदे समझो आप। इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है, पहला फायदा। पैसा कहां लगना है इसमें? आप जो पैसा देते हो तुरंत आप हमसे प्रोडक्ट के तौर पे ले लेते हो। लेकिन दूसरा जो इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री, वहां पैसा लगता है। ये स्कूल है शायद, कॉलेज, इसमें पहले पैसा लगा तब यहाँ का प्रबंधक पैसा कमा रहा होगा। होटल है, पहले पैसा लगता है। नौकरी करना है कोई भी तो पहले पढ़ने में पैसा लगेगा। दुकान खोलना है तो पहले पैसा लगेगा। कोई भी काम करोगे तो पहले पैसा लगता है। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग करते हैं आप, AWPL करते तो पैसा नहीं लगता है। आप जो पैसा देते हैं उसका आप हमसे प्रोडक्ट लेते हैं, और वो प्रोडक्ट लेते हैं जो आपकी जरूरत का होता है। इसलिए फायदा यह है कि यहाँ जीरो इन्वेस्टमेंट है, नो एम्प्लॉयमेंट है। आपको यहाँ पर वर्कर की आवश्यकता नहीं है। किसी भी, अभी जिस होटल में मैं रुका हूं वहां उसको चाहिए काम करने वाला। मैं इस कंपनी में आने से पहले एक और काम किया हूं। मैं लखनऊ के अंदर पार्ट टाइम में मैन पावर सप्लाई करता था। जितने भी होटल के बड़े बड़े, मैं रियल बता रहा हूं, नहीं तो कोई भी लाइव बात करा दूं, लखनऊ में
बड़े बड़े मैं होटल के मालिकों को जानता था, मेरा धंधा था, मैं गांव में रहता था, गांव के सारे, मैं जब गांव जाता था तो मेरे गांव के लड़के बोलते थे भैया लखनऊ रहते हो शहर में, मुझे काम दिला दो लखनऊ में। तो वो लोग मेरे से काम मांगते थे, तो मैंने उनके लिए सोचा कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। तो मुझे कुछ पता नहीं था। फिर लखनऊ आया, होटलों में गया, तो मैंने पूछा सर हम देखो मैं कैसे पूछ, मैंने सर मेरे गाँव का बंदा है, प्लीज सर अपने यहाँ नौकरी दे दो प्लीज सर। मैं बोला प्लीज सर। मुझे लगा कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे नौकरी, मेरे लोगों को नौकरी देगा। तो बाद में पता चला कि रिक्वेस्ट ना करो, उनके यहाँ वैसे ही जरूरत है। एक भी किसी भी होटल में चले जाओ, वहां पर आपको स्वीपर की वैकेंसी हमेशा खाली मिलेगी, रूम सर्विस वाले की वैकेंसी हमेशा खाली मिलेगी, हमेशा। बड़ा से बड़ा होटल की बात करो। तो बाद में पता चला मुझे कि हम नहीं प्लीज बोले, वही हमसे, जब उनको पता चला कि इसके गांव के लोग हैं, तो होटलों के मैनेजर्स का, HR का और कभी कभी MDs का फोन आता था, भाई हमारे यहाँ ना एक रूम सर्विस के लिए बंदा भेज दो ना प्लीज यार, भेज दो, उल्टा होने दो। तो मैंने एक चीज, ये बात क्यों बता रहा हूं समझना, आप अगर होटल खोल लिए हो ना या कोई बड़ा काम किया हो तो वहां पर वर्कर चाहिए आपको, तब जाके मालिक बनकर आप होटल खोल लिए, मालिक तो बन गए, लेकिन आपको रूम सर्विस वाला बंदा चाहिए, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, गार्ड चाहिए, हाउसकीपिंग में बंदा चाहिए। तो मेरे दोस्त वहां पर होटल का मालिक बनने के बाद भी टेंशन होता है, लेकिन इस धंधे में न तो पैसा लगेगा न तो किसी प्रकार के लोगों की जरूरत है। आप यहाँ पर बल्कि देते हैं जॉब, लोगों को आप रोजगार देते हैं, इस बात को समझिएगा। यहाँ आपका कोई बॉस नहीं है। हकीकत ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैं तो MD साहब से बोलूंगा कि सर सबको ना 3 साल के अलाउ कर दो कि सब बॉस हैं, खासतौर से डायमंड एंड एबव का। अगर नौकर और मालिक का अगर संबंध होता हमारा आपका भी हाल भरा होता, लेकिन ये बॉस नहीं, इसलिए चलो ठीक है। लेकिन फिर भी सर अगर सही चीज का इस्तेमाल करें तो इस इंडस्ट्री में आपका कोई बॉस नहीं होता है, सिर्फ इस इंडस्ट्री में आपका अपलाइन होता है, और अपलाइन आपको रास्ता दिखाता है। कल एक हमारे शख्स थे, वो पीछे, सर का क्या नाम है सर प्लीज, आपका क्या नाम है? धर्म जी कल हमारे साथ बैतूल गए थे, और हम लोग एक जगह रास्ते में एक ढाबे पर रुककर डिनर कर रहे थे। तो धर्म जी एक बात बताएं, इनके कोई जानने वाला था कि सर हमारे अस्पताल में कोई था जो 80,000 तनख्वाह पाता है, ऐसा ही था ना, 80,000 तनख्वाह पाता है और ऐसे चलता है, वो अपने आप को मोदी समझता होगा, ऐसा ही है ना। और उसको ये बता रहे थे कि हम अमित सर के साथ बैठे हैं, और देखो हमारे साथ ढाबे पे बैठकर 5 लाख रुपया महीना लेते हैं लगभग, और ढाबे बैठ के खाना खा रहे हैं। मुझे खुशी हुआ इनकी एक बात समझकर, सर बैठ जाओ। खुशी किस बात का हुआ? डायरेक्ट सेलिंग करता क्या है, और ये सच है। अरे वो तो 80,000 पाता है, उससे नीचे गिरो, रोड पे चलने वाला कांस्टेबल, पुलिस वाला, बैंक में SBI बैंक वाला जो कर्मचारी होता है, स्टेट बैंक वाला, आप जाओ ना बैंक में, आप चले जाओ कोई भी काम से, मान लो आपको पासबुक पर एंट्री करवाना है, ठीक है, आप बैंक, हमारे यूपी में होता है, पता नहीं MP में होता है कि नहीं, बैंक के अंदर कदम रखो और बोलो सर अभी काम नहीं, बोलोगे सर, बोले कल, तुरंत बोलते कल, बोलता कि नहीं बोलता है। प्रिंट करवाने में उनको 3-4 दिन लग जाता है, क्यों? क्योंकि वो उसको गुमान है 50,000 तनख्वाह पाता है। ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं होता है? बैंक में एक छोटा सा काम करने के लिए आपको बोलता है कल आना, वो चाहे तो उसी दिन कर सकता है, लेकिन वो अपने आप को नरेंद्र भाई मोदी है, और नरेंद्र भाई मोदी तो प्रधानमंत्री है ही। लेकिन मेरे दोस्त डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये सच भी है। मैं श्री कुमार सर से मिलता हूँ, लगता ही नहीं कि वो आदमी 60 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति है। मैं महिपाल सर से मिलता हूँ, लगता ही 80 लाख कमाने वाला व्यक्ति है। लगता है महिपाल सर से तो मिलता हूँ, मुझे लगता है कि हमारे घर पे जो रोड पर रोज सवेरे आता है कूड़ा वाला, कूड़ा ले लो गाना लगा के, मुझे वही लगता है, क्योंकि उसी की तरह बात करते हैं, मतलब इतना अच्छे इंसान हो। तो मेरे दोस्त ये भी सच है कि जो पेड़ आपको खाने के लिए फल देता है उसकी टहनियाँ झुकी होती है, और जो थोड़ा बहुत होता है वो अकड़ में रहता है। किसी भी इंडस्ट्री के सक्सेसफुल इंसान से मिलेंगे तो अकड़ में बात नहीं करता। ठीक वही है डायरेक्ट सेलिंग, यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं होता, मैं भी आपका बॉस नहीं हूँ। 5 लाख रुपए छोड़ो सर, कल 50 लाख भी महीना आएगा,
तो हम अब आप ही लोग की वजह से है ना, आप ही के साथ रहेंगे। और कल आपका भी 50 लाख रुपए जब महीना आएगा तो आप एक चीज करना, कभी बॉस मत बनना। ये इंडस्ट्री अलग है। अगर आप डाउनलाइन को डांटोगे आपकी टीम टूट के भाग जाएगी। डाउनलाइन को सिर्फ प्यार से बात करो। यहां पर कोई आपका बॉस नहीं है, ना आप किसी के बॉस हो, ना आपका कोई बॉस होगा। यहां पर हम बिजनेस पार्टनर है, एक समान है। एक सेल आपके नीचे जाती है तो आपका 1000 रुपए चेक बनता है, हमारी जाएगी तो हमारा भी सेम 1000 ही बनता है। तो हम लोग क्या है, बिजनेस पार्टनर है। क्लियर हो गया? यस सर। नो लॉस नो रिस्क। यहाँ पे कोई जब लगाना ही नहीं है तो ना तो लॉस होगा ना तो रिस्क है। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट ये है। मिनिमम यहाँ पे कुछ है ही नहीं भाई, इसकी क्या बात करो, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। आधार कार्ड दीजिए, काम खत्म। वर्क फ्रॉम होम, घर से काम कर सकते हैं, कहीं से भी कितना मर्जी काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी टैक्स बेनिफिट, नो क्रेडिट, नो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, नेचुरल, ये सारी चीजें जो इस पे लिखा है ये आपसे अच्छी चीजें हैं। और ये चीज आपको किसी और इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा। अगर कहीं मिलेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग, और वो भी डायरेक्ट सेलिंग में किसमें, AWPL में, सिर्फ इसमें। यस सर। दूसरी कंपनियों में जाकर देख लेना, जाना की जरूरत नहीं, मेरे से पूछो ना। दूसरी कंपनियों में क्या होता है, हम ये नहीं कह रहे हो खराब हैं, लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे, वो लोग हर महीने, हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने आपका जो पॉइंट होता है काट देते हैं, खत्म कर देते हैं। कहते हैं भैया 2 महीना 3 महीनों में तेरा पॉइंट लैक्स। हम फॉरएवर में तो तुम्हारा हर 2 महीने में पॉइंट खा जाते थे। क्या यहाँ पर है क्या ऐसा? नो सर। हर्बल लाइफ में कितने महीने कटता है? हर महीने। दूसरे महीने? हर महीने। एक ही महीने में? पर मंथ। ये तो और वाले बड़े वाले हैं। बहुत खराब हैं? बहुत खराब। सोचो आप, वेस्टीज वाले भी काट देते हैं, साइड लेग मेंटेन करो, प्रोवेदा वाले काट देते हैं। सिर्फ एक कंपनी है जो आपका कभी भी न तो पॉइंट खत्म करेगी न कभी आपके लोगों को खत्म करेगी, उसका नाम है एसलीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग बहुत जाते हैं दूसरों के चक्कर में। डायमंड कौन बनेगा? जो एक सीधे एक ही कंपनी में काम करे। जो लोग बार बार दूसरों के चक्कर, तो मैंने देखा ना डायमंड बनने में अवरोधक क्या है। हर व्यक्ति यहाँ का बैठा बैठा हर आदमी डायमंड बन सकता है। यस सर। बस एक गलती अगर ना करे, वो क्या है कि मार्केट में कुछ बिगड़े लोग बैठे हुए जिन्होंने इंडस्ट्री को बदनाम किया। जैसे फिल्म इंडस्ट्री बदनाम नहीं था लेकिन कुछ लोगों ने कर दिया। डायरेक्ट सेलिंग बदनाम नहीं था लेकिन कुछ ने कर दिया। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग का मिसयूज करना शुरू किए। जैसे दूसरों का माल बेचते हैं लोग। अच्छा, कंपनी का मतलब समझते हैं आप लोग? मैं तो पूछता हूं लोगों से, कुछ लोग आते हैं फ्रॉड टाइप की कंपनी, बोलते भाई कंपनी। मैं कंपनी हो तो बनाते क्या हो? कंपनी हो तो बनाते क्या हो? तो पता चलता दूसरे का माल बेचता है, और जब दूसरे का माल बेच रहा है तो फिर वो कंपनी कैसे हुआ? हमारे यूपी में ऐसे व्यक्ति को दलाल बोलते हैं जो दूसरे के सामान बेचता है। तो भाई कंपनी का मतलब होता है कि आप कुछ न कुछ बनाते होंगे, आपको जीएमपी का सर्टिफिकेट। याद रखिएगा मेरे दोस्त, वो व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा जो बार बार कंपनी को बदलेगा। बदलो कंपनी। आपका बाइबल, गीता, कुरान में एक बात लिखा है, आप जिस काम को शुरू कर दिए हैं उस काम को कम से कम 1000 दिन काम करो। 1000 दिन लगातार उस काम को करते रहिए। अगर 1000 दिन तक करने के बाद अगर आपके काम में आपको सफलता नहीं मिल रहा है, तब विचार करिए कि काम बदलूं कि ना बदलूं। लेकिन कुछ लोग हैं 100 दिन किए नहीं, 200 दिन किए नहीं, और मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है। कुरान जैसी पवित्र ग्रंथ, गीता जैसी पवित्र ग्रंथ भी इस बात को कहता, भाई साहब 1000 दिन काम तो करो। हम 1000 दिन भी नहीं कर पाते हैं, तो जो कुरान और गीता का नहीं हुआ फिर वो किसका होगा? पहले तो ये बताओ आप। याद रखो दोस्त, जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग हुआ, आईडी जिस दिन से ग्रीन हुआ है, जिस दिन से आपकी आईडी ग्रीन हुआ, देख लो आप, खुद से कमिटमेंट करो कि 1000 दिन से पहले हम दूसरी कंपनी का ना प्लान देखेंगे ना ज्वाइनिंग करेंगे, तब जाके आप सक्सेस बनेंगे।
तो 1000 दिन कम से कम देते हैं आप लोग। यस सर। कोई कंपनी वाला मिल गया तो क्या करेंगे आप? भैया राजनीति के आप भाषा समझो। राजनीति में बहुत सारे ऐसे नेता लोग हैं जो कभी कांग्रेस में थे बीजेपी में गए, कभी बीजेपी में थे कांग्रेस में गए, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं को रोज रोज बदल देते हैं। अरे वो भी 2 4 5 साल 10 साल बीजेपी में थे तब कांग्रेस में गए, 2 4 5 10 साल कांग्रेस में थे तब जाके बीजेपी में गए। रोज बदलेंगे तो फिर उनका समाज में कैसा इफेक्ट रहेगा? उनकी मार्केट खत्म हो जाएगी। कंपनियां, हम ये नहीं करें कंपनी मत बदलो, लेकिन भाई कामयाब होने के लिए समय तो दो। चाहे ये कंपनी हो चाहे वो कंपनी हो, जो करेगा वही पैसा कमाएगा। अगर आप कंपनी बदलोगे जहां भी जाओगे वहां भी तो काम करना पड़ेगा कि बिना किए मिल जाएगा। तो मेरे दोस्त बात को समझ लेना आप लोग, कंपनी बदल के सक्सेस नहीं होता है। हाँ, एक जगह टिक के कामयाबी जरूर मिल सकती है और कम से कम 1000 दिन तो करना ही चाहिए। तो मुझे बताएं यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको 1000 दिन हो गया है? 1000 दिन हो गया? कोई है 1000 दिन वाला? मुझे लगता है मेरा ही नहीं हुआ अभी 1000 दिन, मुझे लग रहा है। आईडी ग्रीनिंग की बात कर रहा हूं, आपको बता दूं, जब मैं रियल बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच में बता रहा हूं। शाम का टाइम है, एकदम सच बोलूंगा। मैं बन गया था एमराल्ड और मेरी आईडी ग्रीन नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं ड्राइवर था, मेरे पास उस टाइम पैसा ही नहीं था, कैब चलाता था। कितना खूबसूरत प्लान है AWPL कि बोलती खाली आईडी ले लो, काम शुरू करो। मैं एमराल्ड बन गया था, मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं अपनी आईडी ग्रीन करा सकूं, मेरा पैसा नहीं आता था। सोचो, एमराल्ड बन गया था, SLPS का 1 रुपया नहीं पाया था। और आप के सामने बैठा हूं, प्रमोद सर को फोन लगाओ, आप चाहो तो पूछो आप कि मेरी आईडी किसने ग्रीन कराई थी। जब मैं एमराल्ड बन गया तब जाके 27 SP से प्रमोद सर मेरी आईडी ग्रीन करा। देखो पैसा नहीं था उसको। आप ब्रांज सिल्वर गोल्ड बनते हो तो सर मेरा पैसा नहीं आ रहा है, सर मेरा काम नहीं चल रहा है। भाई तुम्हारा काम नहीं चल रहा इसलिए पैसा नहीं आ रहा है, मेरा तो काम होने के बाद भी नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज था, खुद पे ऊपर बिलीव, कंपनी के ऊपर बिलीव। मेरा जो पहला चेक आया इकट्ठा सब आ गया, 1 लाख कुछ रुपए आया था पहला ही चेक, क्योंकि वो पूरा एमराल्ड तक ले लिया ना। तो मेरे दोस्त, लेकिन सवाल यहाँ पर एक और है कि अगर यही काम हर्बल लाइफ में होता है, SLPS के अलावा फॉरएवर में होता, तो क्या इकट्ठा पैसा आता गया? उड़ा दिए होते साहब। क्योंकि एक बात याद रखना दोस्त, चाहे हर्बल वाला हो, एमवे वाला हो, देखो मैं नाम इसलिए लेना नहीं चाहिए, लेकिन यार वो लोग गलत करते हैं। सोचो ना, मेरे जैसा लड़का हर्बल लाइफ नहीं कर सकता था। मेरे पास लोग थे, काम था, मैं कर सकता था, मैं 5वां लेवल इस कंपनी में ले लिया। जैसे ही आईडी ग्रीन में पूरा पैसा आ गया, लेकिन फॉरएवर देता क्या? इसीलिए कहा गया है कि अंग्रेज किसी के नहीं होते। अब की बात बता रहे थे अमित दुबे सर पर्सनल कि भाई साहब अंग्रेजों की पॉलिसी थी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग। एक्चुअल में वो इसलिए नहीं आते कि आप कुछ सक्सेस होना चाहते थे। आप देखो ना उनकी, चाहे फॉरएवर के हर्बल लाइफ का मार्केटिंग प्लान और कैलकुलेशन करो, काम होने के बाद भी मैक्सिमम पैसा वो अपने यहाँ लेकर जा रहे थे। किसी न किसी बहाने काट लेते थे। ये पद्मावती उधर गई, इधर गए, वो पॉइंट खत्म, लो सारा मेहनत खत्म, हर महीने ऊपर से लेवल नीचे। क्या मतलब है सब? एक बंदा आया इस देश में जिसने बोला मैं रियल में काम दूंगा। हमारे नाम उनके संजीव सर, उन्होंने बोला कि अगर आपके नीचे काम होगा तो हम आपको पैसा देने को तैयार हैं। मिलता है कि नहीं मिलता है? और जितना बोलते हैं उससे ज्यादा मिलता है। इसलिए सर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये मत सोचना कि आपकी वजह से आप नहीं भी करोगे तब भी हम डायमंड हैं, खत्म नहीं हो जाएगा। मैं हर्बल लाइफ में थोड़ी करूँ कि हर महीने मेंटेन करना है। हाँ, मैं तो डायमंड हूं ना, बंद कर दोगे तब भी मेरा रैंक तो रहेगा ही। वहां पर मेंटेन करना कितना बिजनेस देना ही होगा। लेकिन दोस्त इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपको डायमंड के रूप में देखना चाहता हूं, आपको कामयाब के रूप में देखना चाहता हूं। इसलिए कह रहा हूं कंपनी मत बदलना, क्योंकि बाहर जितनी भी कंपनियां है ना वो सब फ्रॉड कर रहे हैं। इस बात को लिख लो, लिख लो।
बीच बीच में ऐसे लोग आते रहेंगे, उनके चक्कर में मत फंस जाना। अच्छा एक बात और बता दूं, जो लोग बीच बीच में ऐसे लोग आते रहते हैं, उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती है। याद रखिएगा दोस्त, बुरी बातें तुरंत समझ में आ जाती है, अच्छी बातें देर में आती है, इसलिए लोग चेंज कर लेते हैं। इसलिए मार्केट को खराब मत होने दीजिएगा। समझ में आ गया? आइए अगले स्लाइड में। क्या आप अपने इस कंपनी के प्लेटफॉर्म को जानते हो? यस सर। और अगर जान जाओगे ना तो कभी बदलने का तो नाम ही नहीं लोगे आप। एसलीपीएस क्या है समझना, प्रोडक्ट है। कुछ लोग इसलिए भी काम नहीं करते हैं एसलीपीएस में, दिल खोल के नहीं आए, उनको तो कंपनी भाग गई तो। अरे भाई साहब, कंपनी भागेगी। 400 करोड़ रुपया लगा के जयपुर में कंपनी अभी अपनी मैन्युफैक्चरिंग बनाई है। 400 करोड़, 4 करोड़ नहीं, 400 करोड़ लगा के अपनी मैन्युफैक्चरिंग बैठाई है अभी जयपुर में, जिसका नाम रखा है एसलीपीएस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी नाम ले लो आप सबका, सारी कंपनियों का में अगर तुलना करोगे ना, सबसे बड़ा ऑफिस एसलीपीएस का बन चुका है। और जयपुर कभी जाना तो एक बार घूम के आना, सबके लिए ओपन खुला हुआ है। मुझे बताओ, अगर कंपनी को भागना होता तो 400 करोड़ रुपया खर्चा करती? 9 से ज्यादा वेयर हाउस है पूरे भारत में, और एक वेयर हाउस में लगभग 4 से 5 करोड़ रुपया खर्च होता है। भागना होता तो वेयर हाउस खोलती है। नो सर। अपने भोपाल में आप जाकर घूम लो कभी एक दिन। आप कौन है जिनका किराए पर ऑफिस होता है, जिनका वेयर हाउस नहीं होता है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग? अरे यार, एक कंपनी है जो बोलती है कि मैं देश की नंबर 1 कंपनी हूं। सीधे सीधे देखो आप, वही वेस्टीज, जाकर देखो उनके प्रोडक्ट, उनके फ्रेंचाइजीज में जाओ आप, कोई भी सामान उठा लेना। मैं तो देखा हूं, मैं एक लड़के को झाड़ दिया एक दिन, बोला वेस्टीज का था, ऐसे मैंने उसका प्रोडक्ट उठाया, मैंने कहा किस कंपनी का? घर वेस्टीज का है। मैंने कहा वेस्टीज तो बनाई नहीं, बनाया तो कोई और है। उनके 70% प्रोडक्ट कोई और बनाता है। देखो कैसे लोग धांधली कर रहे हैं। 70 है तो 60% तो कोई और बनाता है। तो आप जरा सोचो, जितनी भी कंपनियां हैं देश में, एक कंपनी का नाम बताइए जिसका 100% प्रोडक्ट वो कंपनी खुद बनाती हो, एसलीपीएस को छोड़ के। मुझे तो हर्बल लाइफ के बारे में नहीं पता है, आप लोग किए हो 10-10 साल, आप जानो। नहीं करती सर, मैंने देखा उसका। उनका सारे प्रोडक्ट खुद बनाते हैं, किसी और को भी बनवाते हैं? वो से बनवाते हैं। क्या मतलब है? तो मेरे दोस्त, पहले आप अपनी कंपनी को जानो। दिल्ली में ऑफिस अपना, जयपुर में मैन्युफैक्चरिंग अपना, यहां तक कि R&D भी अपना। भारत की एक ऐसी कंपनी नहीं होगी जिसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट बना रखा होगा, हमारी कंपनी बनाई है। इतना शानदार प्लेटफॉर्म पे आने के बाद कुछ लोग हैं जो लोग किसी और के चक्कर में फंस जाते हैं, और फंसेंगे, क्योंकि अच्छी चीज देखने में लोगों को नींद आती है और बुरी चीज देखने में नींद नहीं आती है। रात को अगर पिक्चर सिनेमा हॉल लगा दिया जाए, टीवी पे कोई बढ़िया पिक्चर आ रही है, अभी सलमान खान की मूवी रिलीज हो रही है, और मैं बैठा दूं रात की 12 बजे भी, पहली बार आप जा रहे हो, किसी के भाई किसी के जाने की मूवी आ रही है, अब देखने लगो, नींद आएगी क्या? और वहीं पर अगर रसायन विज्ञान की किताब दे दोगे, इसको पढ़ो, आधी घंटा सो जाओगे आप, हैं? तो कहने का मतलब है कि बुरी चीजें करते वक्त, बुरी चीजें देखते वक्त और बुरी चीज सुनते वक्त इंसान को नींद नहीं आती है, वो तुरंत समझ में आ जाती है, और अच्छी चीज को ग्रहण करने में टाइम लगता है। यही कारण के देश में कुछ गंदे लोग आते हैं, गंदी कंपनियां रजिस्टर्ड करते हैं, संविधान के नाम पर खिलवाड़ करते हैं, कंपनी का नाम कुछ और, बनाने वाली कंपनी का नाम कुछ और, ऑफिस का रजिस्ट्रेशन कहीं और आगे खाली इतना बोल देते हैं तुम्हारी एसलीपीएस 3 के 3 में खाली 2500 दे रही है, चला मेरे यहाँ तो 10,000 मिल रहा है। पैसा मत देखो मेरे दोस्त, नियत पहले देखो। और लोग 10,000 के चक्कर में कंपनी बदल लेते हैं, वो जाते 10,000 पाते भी हैं, वो 10,000 पाते भी हैं, 2-4 महीना पाते, फिर कंपनी भाग जाती है। फिर क्या होता है? आपकी मार्केट खराब हो जाती है। अरे भाई, अगर सॉलिड सिस्टम की बात किया जाए तो एसलीपीएस एकदम करेक्ट पैसे दे रही है, 70% बोला दे रही है, आप कैलकुलेशन करके देख लो, विदाउट टर्म एंड कंडीशन दे रही है।
तो इसलिए आप अपने कंपनी को जानो, अच्छे प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है कि नहीं आता, आप बताओ ना। आता है। 70% ऊपर रिजल्ट है, Yes. मैं तो मानता हूँ 90% पे होगा। यस कुछ लोग इसलिए घबरा जाते हैं, किसी को प्रोडक्ट दिया रिजल्ट नहीं आया, ये मत देखो रिजल्ट नहीं आया, आपको क्या देखना मैं बता रहा हूं। आप 10 लोगों को प्रोडक्ट दो और कितने रिजल्ट आया ये देखो, और मैं दावा करता हूं अगर 10 को आपने दिया है तो 10 में से 8 आदमी बोलेगा मजा आ गया। अब 2 आदमी बोलता नहीं ठीक हुआ, तो आप बताओ प्रोडक्ट अच्छा है कि खराब है? अच्छा है। 2 पर मत फोकस करो, क्योंकि आप समझो कुदरत का नियम समझना। कुदरत का नियम ये है कि जो आया है उसे जाना है। अगर दवाई खाने से हर आदमी ठीक हो जाए तो डॉक्टर तो कभी बीमार ही नहीं होगा, डॉक्टर तो कभी मरेगा ही नहीं। देखो भाई समझना, प्रोडक्ट खाने से 80% लोग ठीक होंगे, 20% लोग इसलिए नहीं ठीक होंगे, और जो नहीं ठीक होंगे समझ लेना वक्त आ गया, उसके डेट आने वाली है, और ये रियल है, रियल है ये। इसका एग्जांपल मैं बताता हूं, कई बार बता चुका हूं। मेरे बड़े बाबूजी सन 2020 में उनकी डेथ हुआ। जब उनका डेथ हुआ, बुजुर्ग हो गए थे, 85-86 साल के रहे होंगे, जाने का टाइम तो आ गया था इतने लोगों का। तो देखो 2 बातें आई, 86 साल के बुजुर्ग थे वो, एकदम बुजुर्ग हो गए। तो आज के जमाने में 86 साल छोटी बात नहीं होती है। 86 साल की एज में उनकी डेथ हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो जिस दिन एडमिट हुए, बहुत बीमार थे, उसके ठीक दूसरे दिन को हार्ट अटैक आया। हुआ यूं जैसे हार्ट अटैक आया ना, तो डॉक्टर क्या किया, तुरंत ऑक्सीजन का वो लगाया। उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो आ गया 45-44 पर, ठीक है, एकदम पसीने, दर्द, और जैसे लगाया ऑक्सीजन दिया गया तो पहुंच गया फिर से 95-96 ऐसे पहुंच गया, फिट हो गए। फिर ठीक दूसरे दिन फिर से सेम वही घटना हुआ, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, आ गया 40-45 पर। सेम अस्पताल, सेम डॉक्टर, सेम मशीन, सेम गैस सिलेंडर, वही लगा उनके नाक पर, वही लगा उनके नाक पर। पहले दिन उनकी मृत्यु नहीं आई थी तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ के हो गया 95, और दूसरे दिन मृत्यु आ गया था। भाई साहब मशीन वही था, लेकिन ऑक्सीजन फिर से 95 नहीं हुआ, ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन होता चला गया और उनकी डेथ हो गई। अब आप मुझे बताओ कमी किसके अंदर था, उस डॉक्टर के अंदर क्या मशीन के अंदर? उनकी याद नहीं थी, ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ा, चले गए। ठीक यही होता है, आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हो, 10 को दे रहे हो, अगर 8 को रिजल्ट आए, मैं तो कह रहा हूँ 6 को भी रिजल्ट आए ना तो एक्सीलेंट है। लेकिन आपका फोकस किधर जाता है? सर उन पे नहीं, अरे भाई उनको छोड़ो, मशीन वही है, दवाई वही, जिन्हें जाना हो जाएगा। हम बीमारी ठीक करने का प्रोडक्ट देते हैं, मृत्यु रोकने का प्रोडक्ट नहीं देते हैं, जिन्हें जाना हो जाएगा। क्लियर है ना? पे-आउट में कोई दिक्कत है कंपनी के? नो सर। जो बोलती है वो करती है। यस सर। एजुकेशन सिस्टम तगड़ा है, बहुत तगड़ा। स्ट्रॉन्ग है। भाई साहब हमारे 4-5 एजुकेशन सिस्टम है, जैसे 10 कदम हुआ, LLT हुआ, SOS हुआ। आप अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो बस करना इतना ही है कि आपको हमारे जितने भी सेमिनार और एजुकेशन सिस्टम उनमें अपने लोगों को बैठा लो। आपके सलमान सर, फिरोज सर, डॉक्टर साहब, वीरेंद्र जी, ये लोग अभी ट्रेनिंग देख के आए हैं। उस ट्रेनिंग में इन्होंने एक चीज सीखा होगा कि अगर डायमंड बनना है तो आपको SOS में लोगों को बैठाना पड़ेगा। और कितने लोगों को बैठाना पड़ेगा पूछ लो, ये लोग बता देंगे। जितने की आपकी टीम है, कुछ नहीं, अगर डायमंड बनना है तो एक छोटा सा काम कर लो आप। जितने की आपकी टीम है उन सारे लोगों को ले जाके SOS में बैठा दो, आप डायमंड बन जाओगे। लेकिन अभी मैं पूछूं साले मैम कितने लोग चलेंगे SOS में? सर अभी बताती हूँ। फिर आप फोन करेंगे, चल रहे हो ना सर हमारी टीम से 3 आदमी जा रहे हैं, आप डायमंड नहीं बनते। आपका लेवल मान लीजिए गोल्ड है, तो एक गोल्ड के नीचे कितने लोग रहते हैं? 30 आदमी। तो आप 30 को ले जाओ, डायमंड बनना है ना, ये बोलती है मेरा काम नहीं चल रहा है, उन सबको ले चलो। अच्छा कैसे जाएंगे? वो पहले तो जाएंगे नहीं, वो तो पहले आपने जैसे ज्वाइनिंग कराया लोगों को, मना के
सिर्फ एसओएस में आपको उन्हें मनाओ कि एक मौका दो, हमको नहीं खुद को। चलो एसओएस नैनीताल लेकर चलो, नैनीताल चलो, 5,500 का फीस है। बिलीव करो, वहां की ट्रेनिंग पाने के बाद जो तुम्हें लगता है कि डब्ल्यूपीएल में मैं काम नहीं कर सकता, तुम करना शुरू कर देगा, तुम डायमंड बन जाओगे। आपके भरोसे पे जैसे बंदे ने 16-17 हजार दिया, एक बार आप उनसे बात करके मना लो, वो 5,500 की देगा। सीखने के नाम पर नहीं देगा तो ऐसे देना, बोलना देख यार नैनीताल वैसे भी घूमने जाओगे, अगर नैनीताल जैसी जगह पे अगर 3 दिन और 4 रात रुकना हो तो कितना खर्चा कर लोगे? 4 दिन 3 रात रुकना हो कितना खर्चा कर लोगे? जोड़वा लेना आप उससे। 4 दिन के होटल का खर्चा जोड़ लो, अगर 1 दिन में होटल खर्चा 1,000 तो 4 दिन कितना हुआ? 4,000। 4 दिन खाओगे तो कितना खा लोगे 4 दिन में? 4,000 कम से कम। अरे कम से कम अगर सवेरे 100 रुपए खाना खाए, शाम में 100 रुपए खाना, तो एक दिन का 200 रुपए, तो 800, 1,000 रुपए हो गया, 5,000 हो गया। जंगल में घूमने जाओगे तो कितना खर्चा करोगे? 500 रुपए का। 700 रुपए तो थोक में मिलता है जी। एक गाड़ी बुक कराओ ना लोकल, आराम से 1,000-2,000 खर्चा है, तो ऐसे कुल मिला के 10,000 का बिल बन जाता है। आप बोलना 10,000 का चीज अगर 5,500 में मिल जाए और साथ में एजुकेशन भी मिल जाए, और तू जो 1,000 का रूम होटल रहोगे वहां के सबसे बढ़िया रिजॉर्ट में रुकने का मौका मिल जाए, तो घूमने के नाम पर तो चलो। तब चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? हम नैनीताल में क्या देंगे आपको, इस बार बता दे रहा हूं आपको। पहले तो ऐसा एक काम करो, डायमंड बनना है, सारे रूठे हुए लोग को मनाओ आप, अपने लिए नहीं उनके लिए, क्योंकि उसको बेचारे को पता नहीं है, और उसको इसलिए नहीं पता है। देखो 2 बातें, ऊपर वाले ने उसको अमीर बनने के लिए भी रोक रहा है, उसका दिमाग खराब कर रहा। मैं रोज पूजा करता हूं तो मैं कहता हूं भगवान सब बुद्धि दो उन लोगों को जो लोग एसलीपिया से जुड़े थे और काम करना बंद कर दिए। आप एसओएस में उनको ले आओ। हमने अरेंजमेंट किया, एक तो मैं खुद जाकर नैनीताल में रिजॉर्ट अपनी पसंद का बुक किया हूं, अच्छा रिजॉर्ट। मैंने क्या ध्यान दिया, मेरा मकसद है 4 दिन घुमाना और एजुकेशन देना, तो सबसे पहले मैंने वहां पर रिजॉर्ट लिया जहां पे मोबाइल का नेटवर्क आना बंद है, एकदम जंगल में। भैया 4 दिन आप हमारी माहौल में रहो। मैंने कहा भाई जंगल उंगल में रहना एकदम बढ़िया, जहाँ शेर, हिरन, भालू, गधा, घोड़ा सब दिखे हैं, हिरन विरन, हाथी होती देखेगा, वहां पे मोबाइल नेटवर्क काम नहीं आना चाहिए ना। बीहड़ जंगल में रिजॉर्ट बुक किया है, चलेगा? वाईफाई मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हमने पहले दिन जैसे एंट्री हो जाएगी, दूसरे दिन आप लोग के लिए खूब बढ़िया वहां पर डीजे, मतलब कि क्लब का व्यवस्था, क्लब मतलब अच्छा माहौल, फैमिली क्लब व्यवस्था किया, जहां पे हम लोग खूब 2 घंटा 3 घंटा आप डांस का व्यवस्था है, इंजॉयमेंट करने की व्यवस्था है। तीसरे दिन आप लोगों को सुबह सुबह भोर में 4:30 बजे आपको जंगल सफारी करने के लिए लेके जाएंगे। खुली जीप रहेगी, जीप पर 5 आदमी बैठेंगे, 2 बैठेंगे, 3 बैठेंगे, 2 खड़े रहेंगे, खुली जीप, बढ़िया सेल्फी लोगे आप, बढ़िया से वीडियो बनाओगे, यूं निकलोगे, और जैसे ही निकलोगे जंगल में सुबह सुबह जितने भी जानवर होंगे, भालू, चीता, शेर, लोमड़ी, बंदर, सब देखने को मिल सकता है। झील देखोगे, वहां का माहौल देखोगे। इसके बाद स्विमिंग पूल का अरेंजमेंट कर रखा है, खूब जाइए वहां पर, स्विमिंग पूल का कोई रोकेगा नहीं, एकदम बांदरों की तरफ कूद जाइएगा। सुबह का एकदम बढ़िया नाश्ता का व्यवस्था किया है, रोज सुबह बढ़िया नाश्ता, पूरी सब्जी के साथ साथ बॉयल एग, अंडे, और वो खाने में आ गया, मैं अभी नाश्ते में अभी इडली, सांभर, डोसा, ठीक है, अपना ये गाजर और ये तरबूज वगैरह का अरेंजमेंट है, ये रोज बदलता रहेगा। दोपहर के टाइम खाना मिलेगा एकदम बढ़िया वैरायटी का, वेज नॉन वेज दोनों अरेंजमेंट। फिर शाम को चाय दोबारा से मिलेगा 5 बजे, फिर रात को डिनर मिलेगा, और डिनर के साथ साथ अगर पहले दिन अगर एंजॉयमेंट करें, क्योंकि आज के जमाने में अगर डांस भी हो जाए खाना खाने के बाद कैसा रहेगा, फिर दूसरे दिन सो के उठो,
मंजन करो, सामने स्विमिंग पूल, धड़ाम से कूद जाओ, डूब जाओ उसी में, फिर क्या होगा? फिर कैसा रहेगा? स्विमिंग पूल में घुस ना हो, जिसे तैरना नहीं आता होगी सीख ले तैरना, और जिसका पेट निकला है वो 4 दिन खाली स्विमिंग कर ले, पेट अंदर। तैरने से पेट अंदर होता है कि नहीं होता है? स्विमिंग पूल में करो। फिर इसके बाद इतना घूमने के बाद अगर थोड़ी सी एजुकेशन मिल जाए तो कैसा रहेगा? तो समझो बात को। ऐसे जब बताओगे तुम्हारा स्वाद मिल जाएगा कि नहीं? है? बताओ। और वकील बता रहा हूं, इस धंधे में आपको किसी नए व्यक्ति को जोड़ने से अच्छा है कि पुराने को मना लो। सही बात। पुराने को मनाना ज्यादा आसान है। उन्हें बिलीव कराओ। 5,500 में कुछ नहीं ले रहे, ये विश्वास दिला दो, और रियल में कुछ नहीं ले रहे। पिछला एक्सपीरियंस आपने देखा था, बस खत्म कर रहे हैं, एक स्लाइड खत्म है, ट्रेडिंग बंद कर रहे हैं क्योंकि लंबा जाएगा। गए थे सर आप? यस सर। आप मुझे बताओ, 5,500 रुपए लेकर हमने क्या ठग लिया था आपको? आप लोग जब लौट रहे होंगे तो आपने सोचा होगा ना कि यार 5,500 रुपए में लोगों ने कैसे कर लिया। हम लेते ही नहीं 5,500, बस इसलिए ले लेते हैं कि आपका मन लगे वहां पर। रामनगर पे अगर 10 बजे पहुंच जाएंगे तो बस लगी रहेगी आपको रिसीव करने के लिए, छूटोगे बस आएगी छोड़ने के लिए, और क्या चाहिए आपको? तो मेरे दोस्त मेरी बात को समझ लीजिएगा, पावरफुल प्लेटफॉर्म है, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो सब लोग चलेंगे इसमें? लास्ट में एक और कमिटमेंट, अभी 1 हफ्ता बचा हुआ है टारगेट का। कौन सा? मनाली का। और मैं आपके भोपाल में आया हूं, तैयारी कर रहे समाज चल रही ना, मेरा खत्म है तो बताइएगा मुझे। मनाली का टारगेट चल रहा है, और सर एक टारगेट आता है 12 हफ्ते का, जिनमें से 11 सप्ताह अब बीत चुका है, बचा कितना? 1 सप्ताह। तो ऐसा कोई भाई और बहन है जो कहे कि नहीं भैया लास्ट में सही हम जीतेंगे? कोई मनाली ऐसा जो निकाल सकता है? यस सर। 3 लोग खाली। मोहित सर आप हमसे आज होटल में? यस सर। कमरे में? यस सर। भैया माना कि आपकी शादी हुआ है, मेरा भी हुआ है। देख दोस्त, बेइज्जती नहीं कर रहा हूं। शादी के बाद या तो आदमी सुधर जाता है या तो बिगड़ जाता है। हम रियल बता रहा हूं, मेरे लिस्ट में आप नो डाउट आप बहुत होनहार हैं, स्मार्ट हैं। मुझे लगता है कि अगर आप अपने पास जाएंगे तो डायमंड के ऊपर भी जाओगे, लेकिन जो भी आप कर रहे हो इस एक्टिविटी से आप सफल नहीं होते। गलतियां बहुत कर रहे हैं। अकेले में मिलेगा, आपकी गलतियां बताऊंगा, मेरा काम है बताना। उसको अगर आप बुरा मान जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? सर देखो, शादी विवाह सबका होता है, मेरा भी तो पिछले, मेरी आज कितना तारीख है? बस परसों मेरी सालगिरह है 22 को। मैं कहा यहाँ पर वो भी हमसे नाराज होगी, खुद दबा के पहला एनिवर्सरी हो, तुम कहाँ घूम रहे हो? लेकिन भैया सक्सेस और जो काम होता है किसके लिए होता है? परिवार के लिए होता है। तो शब्दों में वो जादू बनाइए, शब्दों में वो जादू डालिए कि आप काम करो और घरवाली नाराज ना हो। हम तो इसे मना लेंगे, छुट्टी हो जाए, लेकिन उनके अंदर मत आ जाना कि वो जो कहे वही करना है, ठीक है ना? सिस्टम जो बोले वो करना है। तो मेरे दोस्त, जो बताना था मैंने बता दिया। मनाली के 3 लोगों ने हाथ उठाया है, अब देखते हैं ये सच होता है कि झूठ होता है। 3 लोग जीतते हैं, डॉक्टर साहब हैं, वीरेंद्र जी हैं, मैडम है, मंदिर जी हैं। 3 लोग का टारगेट हो रहा है, बाकी नया टारगेट फिर से आएगा। अब की बार का टारगेट 12 पेयर का होगा, बस इतना ही बता के जा रहा हूँ नए लोगों के लिए। अब की बार जोर लगा देना जो नया टारगेट है। दूसरी चीज कि मेरे दोस्त, हम लोग एक ही सपनों के साथ काम की शुरुआत करते हैं कि हम लोग देखो सर, जिसके पास खूब गाड़ी होती है, कई गाड़ी होती है, उसके लिए गाड़ी की वैल्यू नहीं होता, मतलब उसको गाड़ी की बहुत ज़्यादा फीलिंग नहीं आती है। लेकिन हम लोग के बीच में डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जानवी जी, जिन्होंने अपनी कमाई, इनके मम्मी पापा अच्छे परिवार से भी हैं,
बड़े स्ट्रांग पिलर हैं, इनके घर में पहले से भी बहुत गाड़ियां हैं, लेकिन इन्होंने WPL में काम करके अपनी कमाई से 1 रुपया इन्होंने अपने पेरेंट्स से नहीं लिया, मेहनत करके इन्होंने हमारी कंपनी में एमरल्ड लेवल को अचीव किया और आज तक कोई टारगेट हारी नहीं। एक बंदा मिला मेरे से, कहते सर वो उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, वो पागल है, ऐसा बोला मेरे को। रियल बताऊं, नाम नहीं बताऊंगा, झगड़ा करते हैं, वैसे भी गुस्सा करती है, लेकिन पागल ही सही, जब से ज्वाइनिंग की कभी टारगेट तो नहीं हारी ना। तीसरा टारगेट जीती, चौथा पे आ गई है। तो हम कह रहे हैं कि हम दुनिया के लिए पागल है, लेकिन अपने का, और पागल किसको बोलते हैं? अरे आप समझदार हो के भी क्या कर ले रहे हो जब एक टारगेट नहीं जीत पा रहे, तो पागल ही सही। तो उन्होंने पागलपंती किया और कल गाड़ी अचीव किया, खरीदा। तो शोरूम में तो आप सब लोग नहीं थे, तो हम लोगों ने, और राजीव सर ने, उनके अपलाइन है, सलमान जी अपलाइन है, मनदीप जी हैं, सब लोग हैं। तो आप सभी लोग, अभी एक छोटा सा सेलिब्रेशन केक कटिंग होगा, और मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप सभी लोग दिल से उनको आशीर्वाद दीजिएगा, और जितने भी लोग वहां पर दिल से जाकर उनकी खुशियों में शरीक होंगे, दावा करता हूं ऊपर वाला आपको भी वही फल देगा। उन्हीं की तरह आप भी जल्दी से प्रमोशन लेंगे और आप सबका भी अपनी एक एक गाड़ी होगी, अपनी कार होगी, लेकिन मिलेगा उन्हीं को जो लोग दूसरे की खुशियों में शरीक होंगे, है या नहीं? तो ट्रेनिंग तो बहुत है, अभी 2-3 घंटे का शुरुआत। दिखाओ ना सर, देखो कितना ट्रेनिंग बचा है, ट्रेनिंग बचा हुआ है। मोहित सर जी सर, आगे बढ़ाओ जरा। ट्रेनिंग बचा है, क्या ट्रेनिंग दूं? मिलना आपसे, ये सब देखो सब बचा हुआ है, बढ़ाते रहो ना सर, सारी स्लाइड बढ़ा दो आप। अभी शुरू है ये, कभी स्टार्टिंग का हुआ था, देखो ना, स्टार्ट ही नहीं हुआ ट्रेनिंग, देखो अभी चल ही रहा है सर। लेकिन ठीक है, अगर यहां से 4 लोग मनाली जीतेंगे, अगला हफ्ता टारगेट फिर शुरू होगा, तो हम आएंगे, दोबारा से ट्रेनिंग देंगे, नए जो टारगेट शुरू होगा, शुरुआत में ही पूरी तरीके से फोकस करेंगे काम पर, फिर से आपको बताएंगे, और अगले टारगेट में आप लोग को पूरा जोर लगा देंगे। अगर आप लोग का साथ मिल गया तो अगली टारगेट हम सब लोग जीतेंगे, शुरू से जोर लगाएंगे, ठीक है ना? अब तो बीत गया, अब तो चिड़िया चुप गई, तो ले गई चिड़िया, लेकिन अगली बार वाले में ये गलती तो कोई नहीं। एक मुलाकात आपसे हो गया, नया टारगेट आगे दीजिए, बड़ी अच्छी जगह टारगेट आ रहा है। समुद्र घूमे हैं आप लोग, समुद्र में नहाए हैं, चलो फिर वहीं लेकर चलेंगे समुद्र में झूला। तो तैयार करी हो जाइए, अगली बार मिलते हैं हम लोग। और दूसरी चीज कि अगली बार एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड रखा जाएगा, और आप लोग वो जो ट्रेनिंग होगी हमारी, वो सुबह 11-12 बजे शुरू होगी। ये 4 बजे वाला नाटक राजीव सर, ये 3-4 वाला नाटक मत रखिएगा, जब हम दूसरी ट्रेनिंग देने आएंगे तो सुबह करिए, 2 ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि यहाँ से मैक्सिमम लोग हम लोग जिता सकें। तो सर इसको आप बंद कर दो, आप खत्म करो कहानी की, ठीक है? और आइए चलते हैं डॉक्टर साहब के सेलिब्रेशन में, और कार को सेलिब्रेट कर